क्यों? परमात्मा नाम तो हमारा मन ठिकाने के लिए है। मैंने एक महाराज प्रकीर्तन करने लगे, बोला मैं एक दिन ये बताया था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो उसका प्रकाश हो गया। बोला ये मेरा तजर्बा है। तो उसने कहा क्या करया? मेरा तजर्बा से कलंगे मारे सुर और हूँ। एक लड़की थी, एक मास्टर था रतनदास, लाला जी के सत्संगी थे। तो उसने लड़की को ज्यादा कहने सुनने कहा नाम बताओ नाम बताओ। वो बोला क्या नाम? बकरी का 3 टांग। वो उसी तरह बैठता देखा, ध्यान में उस तरह बैठ की, वो बकरी का 3 टांग, बकरी का 3 टांग। मैं कहने लग गया क्या नाम जब्त किससे लिया? बोले क्या नाम जब्ती है? बोला बताऊं कौन ही ना। उन्होंने कहा क्यों? बोला क्योंकि गुरु महाराज का आर्डर से। मैं कहीं से कहता नहीं। बोला रण दो। तो बोला ना तो बता तो देखे पाप लागे से। बोली बकरी का 3 टांग है। बोला यो सुनना। मैं उस मास्टर कहने लग गया और तो ही सो नाम तो सही बता दिया अंदा। नाम नाम सब कर नाम न चिन्ह कोय, नाम गुरु की दात हर नाम को आवश्य होय। नाम गुरु की दात है वर्णात्मक तो, और धुनात्म सारी दुनिया का एक है, 2 है नहीं न। समझे? वो कहने लगी ये बात से। कहा ना उस समय मेला माँ आपने क्या नाम बताया? बोला मैंने नाम में कौन दिया? या तो प्रकाश देखती है, कितनी बार बैठती है? बोला जी 1.5 2 घंटे 3 घंटे। और मैं बताया, बोला मैं तो नाम नहीं दिया। एक दिन नू कहती, मैंने बोला क्या नाम होता? बकरी का 3 टांग। गेली कुछ मैं वही होगी अर्जुन साहब वाली बात। अर्जुन साहब का चेला को सत्संगी था, वो महाराज वो जान लग गया, जंगल ही आओ था, पकड़ी लाडने ने हाथ धोए कौन थे। बोला महाराज जी की जो जा रहे थे। बोला महाराज जी वह तुक बता जाइयो। बोला अरे बेला तू वक्त गिणने गेला। वह तुक मना ली, बेला और वक्त गिणने गेला और वक्त। इस तरह से उसकी सूरत चढ़ गई। जब सूरत चढ़ गई तो सूरत चढ़ी तो काम करेगी अपना। और पुराने सत्संगी थे, वो कहने लगे हम इतने दिन के सत्संगी, यो काल आया था और इसने बोले इसकी इतनी दिन जल्दी इस पर दया कर दी, इसकी सूरत चढ़ गई, इसने कमाई कर ली। ये भी अधिकार होता। बता दू बीच में एक मानस तो 99 एक तक रुपये इकट्ठे करने लगा, एक पा 99 एक का इकट्ठा करके 100 करने से, और वो एक तो लागेगा तुम तो 99 करने पड़ेंगे। इसलिए पिछले जन्म की कमाई होती है ना, वो जल्दी काम कर जाता, नया लगता उसको ढील लग जाती है। ये तो बेरे और बैराग पर से बात। तो न कह कर इकट्ठे कर लिए। बोला क्या बात है? बोला जी हम मेरे तेरे दरबार में तो बोला वो नहीं है, इंसाफ नहीं है। बोला क्यों क्या बात है? बोला नहीं कल आया था उसको तो ये नाम मिल गया, इतनी उसका पर्दा खुल गया, हमने इतने दिन सेवा कर दी, हमारा पर्दा नहीं खुला। बोला अच्छा ये बात था। बोला भांग लाओ। भांग मंगाई, घोटो इसको, बड़ी भारी घोटी। बोला और घोटो? कहते हैं घोटो उतनी है, नशा लाती है, और घोटी और घोटी और घोटी। बोला घोटो उतना नशा लाती और घोटो? घोटली खूब घोटली। बोला हाँ अब सब न भर दे देख के चलो भर भर नु खिंडाम दे जाओ। चलो भर भर के नु सारे ने खिंडा दी। ये बोला तुम्हारा नशा तो नहीं होया ना किससे कभी? ये तो नशा नहीं है। बोला जी नशा किस तरह खिंडाई गई ने? बोला बस तो नाम तो तुम नहीं मिला था, तुम्हारा नाम इसने घोट की पी गया और तुमने वार खाई, इसलिए तुम्हारा खोट है न मेरा खोट नहीं इसका। ये तो नाम कमाई करेगा न वो ये काम करेगा, ये सी बात है। इसीलिए अभ्यास करने वाला बारंबार बात है कि इन बातों में छोटी छोटी बातें मन को कह रहा था कि मेरा अभ्यास नहीं बनता न। मैं अभ्यास के विषय पर कल शाम का सत्संग था मेरा, मैं एक को नहीं बताता, किसी को बैठ कर ही सारी संगत में बोल देता हूँ। उनका मन आज वह बहनूर होगी, मैंने चरण सिंह महाराज का नाम ली हो गया 8-7 वर्ष। मैंने कहा कोई बात न बताओ, मैं सत्संग में सब न बता देता हूँ। मैं तुम नाम लेते आए थोड़ क्या करे, तेरा मानस न बेबे उड़े होगी, मेरा मानस शराब पीता है। नाम लेके हाँ फिर तो काम बिगड़ गया भाई। समझा? मैं एक दिन एक बात बताई थी, बांबड़े का कोई सत्संगी था,
बामड़े का जयकरण थे कि एक उसके साथ उसकी धर्म पत्नी, और वो आए तो धर्म पत्नी वो न्यू करता हंड है। बोला जी हमने तो नाम भी ले दिए, सब पाखंड है, कुछ नहीं नामों। मैंने कहा कहाँ से लिया था नाम? बोला मैं नाम व्यास पे लेके आ, मैं जोड़े तो बोला हाँ दोनों में, बड़ी अच्छी बात। बैठ जाओ, क्या होया? बोला कुछ नहीं। उन्होंने बोले न्यू दिखेगा, सब पाखंड है, वो पाखंड है, पाखंड बोलता रहा। मैंने कहा ऐसे मत बोलो, शांति संत मत को। उसने न्यू कही सुनी सी ने कि शब्द की जो निंदा करता है उसका पाप नहीं उतरेगा कभी भी, शब्द की निंदा नहीं करनी चाहिए। दोनों का पाप नहीं उतरेगा कभी जो शब्द की निंदा कर। शब्द की न सुनी, सतगुरु की निंदा, सतगुरु शब्द है, ये देह की निंदा करो कोई परवाह नहीं, शब्द की निंदा न करना कभी भी। तो उन्हें क्या करया, और बातें करता रहा, वो बड़ा भारी तेज होके बोलने लगा। मेरे सत्संगी यहाँ पर काफी देखो, ये बोल भी पड़ेगा, उसमें तो काफी बोल लिया। मैंने कहा तू तेरे में कमी है। बोले मेरे में क्या कमी से? सब कोई नहीं, ये सब पाखंड ये। मैं बोला भाई तने नेम भी कराए होंगे ना? बोला हाँ। पर नेम कराए उनको पर चलिया तुम? हाँ। माना गलत बात है। सरे तेरा भजन किस तरह बने? और वो लड़की बोली तो बता दो महाराज जी। हाँ बताऊंगा। भैया तेरा भजन नहीं बनेगा, बने भी नहीं गाने। कुदरती हजूर की दया थी। माँ तो अपनी औरत को खुश नहीं, दूसरी औरत का मुंह सुनता है, और तू गिरे है मानस से बिरचारी से, तेरा भजन नहीं बनेगा। एकदम गिल्ली नाड़ है। बोली और बोले बात करके आज तो मिल गया। तद नतीजा ये संत लको की निराकते खुले कह देते, आज बोल तेरा बेरा पट गया। बस वो हाथ जोड़ी चल पड़ा। भैया तेरी 7वीं डी भजन नहीं कर सकती अगर तेरी ये हालत बनी रही तो। हाँ तने तेरे गुरु के पास जाना था, पूछना था इसका जरूरत। डॉक्टर की दवाई लेते तो डॉक्टर तो पूछो देखो मेरे ये वैक्सीन करगी तो मेरा इसका इलाज बताओ, तो डॉक्टर आप ही करेगा। सतगुरु के सेती न झूठा खाना, न सतगुरु तो कोई रिश्ता करना। सतगुरु का काम सतगुरु करता, हमने सतगुरु तो वो रास्ता पूछना से। अगर वो रास्ता भी हम नहीं पूछना से, अगर वो रास्ता भी हम नहीं पूछ सकते, सतगुरु तो सफल से नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? हमने तो सतगुरु और कोई हमने क्या करना बताओ? सतगुरु का ये काम है। तो सतगुरु सारी दुनिया की जान है। पर्सन चलती चलती दूसरी तरफ चला गया सत्संग। अब वर्णात्मक, अब छठे चक्कर तक नीचे नीचे जो नाम हेलोर उठाए करते हैं, इसको कबीर ने कहा रुक गए कंठ 10 दरवाजे। मनुआ नहीं बेचारी रे, मनुआ नहीं बेचारी रे, रुक के कंठ 10 दरवाजे, फिर मचकी ग्यारी रे। एक एक तुक ले ले की बात बताई आप लोगों ने, मेरे याद नहीं। सतगुरु मदद करता है इस वक्त, समझ गया? सतगुरु ने भी कही, चेयरमान साहब ने, फकीर ने कहा मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा, सत्संग करेगा उस पर। तो मेरे गुरु दया सु सतगुरु की। अरमान साहब ने कहा बहुत काम करेगा, तो काम करिए। मैंने नहीं पता गलत से तो उनका, अच्छा तो उनका। भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, और राज दुआई तो मेरी कौन बढ़ाई। सारा उन्हीं का से सतगुरु की दया। तो मैंने साख दे के बताया कि रुक गए कंठ 10 दरवाजे, मच गई गहरी रे मनुआ ना है बेचारी। जब इससे नीचे नीचे सुरत रहती तो कंठ रुके न कड़े जागा। लोग कहते परा पसंती मधवा बेग, समझ गए न? ये शब्द सारी अण सुनते, कभी प्रकाश नहीं आता न। जब वो शब्द खुलता है हमारे शरीर में तो सितारे तारे तारे लकड़ जाते हैं और हमारे अपना आप को भूल जाते हैं। और वो शब्द तुम उसको कहोगे हाँ शब्द ये है, ये शब्द नहीं तो हमारी रगों का बाजा से। फिर भी वो भागी इन बातों सुनता करता। कई लोग शिकायत कहे मेरा भजन नहीं बनता, न दिखता न करता। उसको ये पूछो शांति मिलती है कि हाँ, फिर बनता है। परमात्मा की प्राप्ति का नाम ही शांति से। जो मानस 12 साल खड़ा तप्या, 12 साल 20 साल मौन धारा, फिर बड़बड़ाता रहता है,
या उन्हें कितना तप करे, दान पुण्य करे, फिर भी बड़बड़ाता, क्रोध की आग जले से और विषय विकारों की आग नहीं छूटी ने, तो समझ लो उसने परमात्मा मिला नहीं है ना। मैं एक बात अपनी पाया पर कुआड़ी मारता हूं, क्यों मैंने भी गुस्सा आ जाता, समझ गए। पर बात ये है कि तुमने कोई मारा न केवला, मैं इस बात न कहता हूं जिसको शांति मिल गई तो परमात्मा भी मिल गया। परमात्मा रूप है शांति, परमात्मा रूप है एकदम ठंडा, अपनी इतनी शांति मिलती, सारी भ्रांति दूर हो जाती है। और भ्रांति दूर होगी तो रहे अभी कई बार की गेल मलिए काम तुम्हारा करण का है, परमात्मा की प्राप्ति की एक निशानी है। दूसरा रहना है कंतकार, यही मता संत का, तो संत हो तो शयन करो, सबने शयन करी है। तो बात चली कि धुनात्वर में धुनात्म की जगह ले गया आपको आस्ते आस्ते। इस तो वाणी प्रेम तो बोलो, शांति तो बोलो, कभी भी ऐसी न बोलो। क्यों? उसी परमाणु आसमान में जाते हुए हमने भोग भोगने पड़ते हैं। मैं अपनी कह दिया, मैं कई बार गुस्सा हो जाता हूँ, मैं भी हो जाता हूँ, फिर पछताता हूँ तूने क्या करा। पर मेरा गुस्सा तुम्हारा भले के लिए होगा, बुरे के लिए नहीं होगा कभी भी। ये तान की जी जाता हूँ कि मैं गुस्सा करता हूँ तो अपने प्रेमी के लिए करता हूँ कि यो बिगड़ न जाकर आगे। ये अच्छी चाल नहीं है इसकी। मैंने मिसाल नहीं दी थी, एक बार मेरा बाप मेरे सिर पर चढ़ गया, मैं बोला जेवरिया लपूसड़े मत छोड़ दे, तू छोड़ने लाया। बोला मन तो बाढ़ पड़ गई छोड़ने की, और तू ना छोड़े तन्ने बाढ़ ना गेरे न तेरी जेवरी महंगी वे कहीं लपूसड़े नहीं छोड़ेगा। इसीलिए सतगुरु पे वो करना चाहिए, करो न करना चाहिए। सतगुरु गारडू होता, उसने पता है अपने कर्म काटने का तजर्बा से। कोई बात ऐसी हो जाए तो शब्द में जाए काट लेते हैं। फिर भी हमने बार की देखनी चाहिए, वाणी अच्छी हो, प्रेम हो, संत का ऐसा होना चाहिए। चार चंद संत के प्रति दिखाई दी, दया गरीबी बंदगी पर संत के चार चंद होते हैं, एक चंद भी मिल जाए तो भी तुम्हारा भला हो जाएगा। चारों तो बहुत लंबे चौड़े हो गए न, एक मिल जाए। अब मैं चल रहा था धुनात्म का थोड़ा फैसला हो लिया, अब बातें संत मत प्रचलित। चार चिन्ह होते हैं संत में और प्रत्यक्ष दिखाई दी, कौन से? दया, गरीबी, बंदगी और परहोगन निकले। अब ये काफी बार कई बातें हैं मेरी जबान पर आगे में सुना, सत्संग में चल रही है कि कौन सी दया? किसी दया राजा शिवी के पास में कौन गए थे और क्या बोला? गौ माता शराब तो डरिया कर दे, कलयुग शराब हम दूर बहाई। संतों ने शराब न दिया न देते किसी को। संत शराब स्वामी जी ने कलयुग शराब हम दूर बहाई। मैंने एक दिन कहा, मेरे दौर को आ रहा था, महाराज फकीर था, हमारे बोला गौ में आशीर्वाद तेरे को शराब नहीं लागेगा। प्रिय में तीन बोल जाते बकवाद कर काट दिए बाहर। ये बात से कली शराब हम सब दूर बहाई। उसमें शराब की बातें बताते हैं, तो शराब दे दिया। वो वृद्धा और भाज की उल्टा रो गऊ काटी, काट के ना गौ माता शराब तो दे दिया, मैं काटी बदल दे। बोला बदल दिया, जरूर भी बनेगा जन्म में गधा रात ने मानस इतना बदल दिया। मृत्यु चली, गांव तो मील भर पर था। कुटिया बाबा जी की दो अगो गेल तलवार ले पूछा तो गौर जाके महात्मा कहना, बेटी बहुत मार करी। अब पहला तो रो कट गया बेटी में। जयकर्ण में कई महात्मा देखे कन सुने होंगे, वो उनका दौरा चेली रहे, उनके नाम नहीं लेते, वो उनका दौरा है। वैसे ने अरे बच्चों तेरी चेली बेटी कह दे, नाम लेते वो गिर जाते। समझ गया? मारे घटिया मानस था, अब उसकी दादी गिरदुआर गलत था। उन्होंने कहा, अरे कितने तो बोलना, इसको कहते हैं अगबाणी तक परख्या जाता है सबके। समझ गए? पहली बाणी ऐसी बोलिए, सुख बुझे चारों ओर, बस ही करने एक मंत्र है, तू तजदे बचन कठोर। जब घटिया बिहार ने बेटी कर बाण कह तो डूब के परड़न होगी, तू पकड़ा जाता है।
मैंने किसी वक्त की बात थी, भला उस माता जी का वह अगर भागाड़ी थी मेरे लिए तो सत्संग में मन लागी। उनको बात हुई तेरे रिश्ते खातर भी तेरी शादी करा, ये करा, मैं किसते करा, मेरे तो नाते तो 2 ही 3 से। किसका? एक बेटी का तो है कोई नसीबम बच्चा सु, माँ का बाण का इन तो रिश्ता होंदा करा दे माता जी ने। बोली बात धन्य, तेरा भला जाक मौज करेगा। गुरु महाराज अच्छी मिल गई, उनकी दया थी। माता जी सत्संग कराने वाले करने वाले भागी होना चाहिए। जो अपने स्वार्थ के लिए और डोब देता वो अच्छा नहीं माना जाता। तो क्या करा, दया गरीबी और बंदगी मंसूर की बताई। तलवार लेके चला गया, तलवार गेर की पाया में पड़ गया। ले भी पी ले के दूध, जब पीते हैं दूध तो प्रसाद तो झूठा मेरा भी खा लेते हो। और महात्मा झूठा प्रसाद किसको? से पर्दा नहीं खोला, झूठा क्या होया? झूठा तो वो होता है जिसको पर्दा खुल जा। तो पर्दा झूठा तू खण नहीं खोलेगा तो वो तो मौज होती है किसी को पर्दा खोलेगा, बातों पर अमल करने। संतों के वचन इनके ऊपर अमल करने तो पर्दा खुलेगा। उसने क्या करा? बोला महाराज दूध लिया, दूध लंदी है, महात्मा की दया थी, किसी की होती है, पर्दा खुल गया। अनल हक अनल हक अनल हक सुने अगन शब्द गा करें। अनल हक तो दीवाने क्या गावा घर दूर, दीवाने क्या गावा घर। अनल हक हको को चार सूरी चढ़ा मंसूर, दीवाने क्या गावा घर गाया करो ना, ये सब मंसूर। अब क्या करा? उसको सारा शोर मार मंसूरी ने फूल मारे रो पड़ा ढाड़ मार की। वह बोली भाई के बात समय तो जूत मारे जिद को रहा में तो फूला मारे। बोले ये कान से सारी तू जब जानबूझ के न साची सुधर करे झूठते ने वहां की संगत राम जी सुपने तू तो जाने थी कि मंसूर कौन उस्ता में जा रहा से। और फिर तेरे 3 फूलों का दर्द होया से, मेरे जूतों का दर्द नहीं है। तो जानकार मान जो बातें कहता है उसका दर्द होता है। मेरा साथी से लंगोटिया कदे थे एक गुरु के रतिराम, मैंने ये कह दी रतिराम तेरा सत्यानाश चला जाएगा अगर तो मेरा मुक्कामी होता लप हो गया। तो अब बताइए अगर ये बात करके कहे तो इसका दर्द हो कि नहीं? आप लोग मेरे पाए दिन तो रो रहे सो और तुमने कोई गलती तो गलती है नहीं तो दर्द होगा ना उनका। इसीलिए मंसूरी के फूलों का दर्द होया। अब क्या करे? दया गरीबी बंदगी उसकी आंख और वो तो कुएं में गिर गया। धन्य वो डाकू लेके दो बर्गर मोहब्बत वर्ग ले गए धन्य। हमें डाकू सो बूझो तो बता दूंगा। डाकू संत भी डाकू होते हैं, चोर होते हैं। संत के डाका भी मारते उनके पास भी कितने आते उनकी गोज कतर लेते हैं। मतलब वो संत डाका नहीं मारता, जो देखता है रुपयानियों का लगा देता है वो बच जाता है। इनके चोर के भक्ति करो भी महात्माएं की भी किनकी जो सोरा ले लेकर बच्चों को पालते हैं अपनी जायदाद बना। उनकी भक्ति क्या भक्ति? उन्हें भक्ति को वरदान मांगा था कि मेरे को वरदान दे, मैं वो बापू रही कि मैंने पुलिस नहीं पकड़ा नहीं और डाका मार बोलिए हम महात्मा बने। समझ गए नहीं? सब नोट चढ़ाते हैं। मगर सबसे बड़ा डाकू वो है कि पाप का अधिकारी वो बच नहीं सकता जो पीछे लेकर बच्चों को पालता। हिंदू ने गौर मुसलमान ने सूर इस तरह बताया। बरछा में कहा हत्तरा नानका उससे गौ से सूर। तो सबसे बड़ा डाकू से धन लेती चेलों का और क्या करता? अपनी जायदाद बनाता। क्या करता? अपने बच्चों को पालता। वो तो रोजगार सोचता। तो मैं कहता हूँ था वो लेकिन अरे उसके हाथ दिए था तो वो डाकू लेगी। ये मांझ गई से गरीबदास जी ने। तो इसीलिए संतों की निंदा चारों बातें बताई। 4 चन होते हैं संत के और 3 चीज होती है। अगर तीनों चीजों में एक भी है तो ये भी बड़ी से 3 तो ये 4 तो बताए दया गरीबी बंदगी परोगन टकली।
और 3 कुर्सी महीने में भी आगे बहन को के एक संत में युक्ति होनी चाहिए, एक भजन होना चाहिए, एक त्याग होना चाहिए। अगर तीनों चीज ये है तो फिर और भी क्या कहना, इनमें तो एक भी संतों भी कसर को नहीं। ये संतों के लक्षण बताए। तो अब रह गई बाकी गुण से शब्द बिना सुरत आंधरी। क्या कहते हो शब्द बिना सुरत आंधरी? द्वार न पावा शब्द का भटके बारंबार। तुलसीदास ने कहा गो गोचर जहां तक मन जाए तो माया समझो। तो गो गोचर में फिर अगोचर में चले जाओ, फिर अगोचर में जानी बार नहीं लगती और उद्धार हो जाता। इतनी बार सत्संग कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी, इस बात पर चलो तो थारी मर्जी, ना चलो थारी मर्जी। मेरी ड्यूटी थी। आज मेरे सतगुरु का जन्मदिन था, नौमी का दिन जन्म हुआ था। नौमी का दिन 4 बजे चोला छोड़ दिया था। हम तो संतों का वो मनाना चाहिए जिस दिन संसार में आते हैं। संसार पे संत जाते उस तो रोना पीटना से परलय मारती है। क्या रह जाता है ज्ञान न कि संत संसार में आते हैं तो बच्चा बच्चा क्या कण कण में ज्ञान आ जाती है। और कितने जीव का उद्धार करने के लिए आते हैं, वो मनाना चाहिए। उनका मृत्यु दिन नहीं मनाना चाहिए। मृत्यु दिन तो रोना पीटना से। जब 25 वर्ष का बेटा मर गया, खीर बना के हम खाते हैं, क्या खाने की सौदा से, वो तो रोन का दिन याद करके रोना चाहिए। इसलिए जिस दिन हमारे सतगुरु आए वो तो खुशी थी, और जिन गए न वो तो ना खुशी का दिन था। हमने छोड़ के नहीं गए। सथुर शरीर बदलिया से वो कभी नहीं जाते। सतगुरु छोड़ देगा तो हम मर जाएंगे, ये सतगुरु छोड़ देगा तो हमारा फिर बेड़ा गर्क से। सतगुरु कभी छोड़ दे उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा साथी है। सतगुरु जब दया करता है तो जब हमारे पिछले कर्म से उसको क्या कहते हैं, संचित कर्म, वो संचित कर्म संतगत कर देते हैं। तो फिर तुमको चोला कौन चलना? क्यों? सतगुरु साथ रहता है इसलिए चोला नहीं छूटता है। फिर क्रियावान कराता है सतगुरु। क्रियावान कर्म करते हैं, उनकी प्रालब्ध बन जाती है। वह प्रालब्ध क्या करेगी, उस प्रालब्ध में फिर हम फंस जाते हैं। इसीलिए सतगुरु प्रालब्ध नहीं बन देता, साथ रहता है। पहली प्रालब्ध ने पाछे बना शरीर, तो वो सतगुरु साथ नहीं छोड़ता। उसके प्रालब्ध जब खत्म हो जाती वो चला जाता, वो चोला छूट जाता। तो संत सतगुरु क्या होते हैं, वो शब्द स्वरूपी साथ है, कभी दूर नहीं होते न। वो जिस दिन चला जाता है तो हम भी अपने घर चले जाते। वह धार आते रहते, न सतगुरु गर्म आता, न 4 दाग में आता, न माँ जलमती न और कीजे। वो तो सहजों का पुरुष है। कबीर साहब भीतर, दादू जी भीतर, पलटू जी वो स्वामी जी आए, हजूर महाराज समझे, इस तरह वह चले गए सथुर शरीर में, वह धार जीवती रही। इसलिए सतगुरु गर्म में नहीं आता, समझे। गर्म में आया तो फिर क्या हो। एक दिन बात चल रही, तुम्हारा बताई भी थी कि भगवान कौन होता है, पता होगा न। भगवान कौन होता है? सबसे बड़ा भगवान। में भगवान को जानते हो? बोले हाँ, मैं कौन? राम को मानते भगवान ना, तो कृष्ण को मानते भगवान ना, तो ब्रह्मा विष्णु मानते भगवान ना। गलत बात है। भगवान का तुमने पता ही नहीं, तुम भगवान भगवान कहते हो। अगर भगवान का पता लग जाए तो तुम सब स्वरूपी बन गए। भगवान का पता लगे तुम्हारा जामुन मन मिट गया। भगवान किसको कहते हैं? भगवान भगम नहीं आमदा कभी भी। भगमा उसको भगवान को तो डूबने गए तुम्हें। हाँ, ये अपनी शक्ति लेके आते हैं, चले जाते हैं, तो वो शब्द भगम नहीं आता, समझे। शब्द तो शब्द ही अलग रहता है, वो शब्द न्यारी चीज है। इसलिए मैं थोड़ी बातें सत्संग समाप्त कर दिया। मैं महात्मा का सत्संग करया से, संतों का सत्संग करया से, परमहंस भी देखे से, हंसों के दर्शन करे से, और मेरे को भी थारे जैसे काफी लोग संत भी कहते होंगे, कई फंडी भी कहते होंगे, और कई ऐसे जानते हैं अपना पेट उठा फिरता है।
और कई कई ऐसे भी होंगे वे ये जानते होंगे महाराज जी दोनों जान के खुदा से। क्यों ये मैं मेरे विचारों से कहता हूँ, मन मेरे महाराज थे, मैं उनको खुदा जाना करता, ये खुदा से। तो काफी लोग तो उस गांव बोलिया करते थे वो मास्टर डा कित गया था, तो वो बात याद है उनके लिए, तो वो ये था। तो मैं क्या बात कह रहा था आप लोगों ने, भाग अच्छा से, क्योंकि गंदा पानी लकड़ता। अगर उस गुनाम उठने में तुम ज्यादा और गुनाम कर लोगे तो डूब जाओगे। गुनाह उठते रहो तब सुमन करते रहो। कोई वक्त ऐसा होगा एकदम झटका लग करके न वो गुनाह बंद हो जाएंगे और सुमन भी भूल जाओगे, तो ध्यान भी भूल जाओगे, तो क्या रह जाएगा? शब्द ही शब्द रह जाएगा। आपको क्या आप अपनी बीती कहते? हाँ, किसी वक्त हर वक्त तो मैं भी नहीं रहता उस अवस्था में, समझ के देर लगती है तो मैं उसमें जानता भी क्यों। मैं कदे कदे जब देर लगती है बख्शे पड़ जाता है, और बख्शे मेरे खोटे कर्मों कारण पड़ जाता। मैं सीधा हूं, बता देता हूं, ये गुरु पाखंडी बताते नहीं कि हमारी पोल लकड़ जाए, इसलिए मैं सच्चाई क्यों बताता हूं कि मैंने पाखंड नहीं करना ना। ये सत्संगियों, मैं सीधा मानसू, मैंने मेरे शरीर के लिए कुछ नहीं किया, न भजन किया से। मैंने अपना जीवन ही संगत के लिए गाड़ा से, मैंने अपना काम ही संगत के लिए करया से, समझ गए। इसीलिए मेरे दिल में कई बार ख्याल आ जाता, तेरा पिछला कोई कर्म होगा एक खोटा, तेरे से ऐसी बात हो जाती है। कोई बुराइयां करनी शुरू कर देता है, कोई बख्शे गिरा देता है, कोई कुछ करता है, तो मैं सोचता हूँ तेरा खोटा करे, तो और किसी ने दोष क्यों देता है? अपना आप को दोष दो। अर्जन साहब की मिसालें सुनी थी मैंने कि अर्जन साहब का भाई था, उसका नाम जयचंद साहब जय सिंह सा नाम था, और उसका बड़ा भारी विरोध करया करता था। माजाए भाई थे को धर्म लौटे, मगर अर्जन साहब का दुश्मन था, इतना भारी दुश्मन के कहा नहीं जा सकता, मरवाया ही भाई ने। और अर्जुन साहब अपने नानक कहीं चले गए तो उन्हें चिट्ठी लिख के दी कि वो देश भागी है जहां सतगुरु प्रकट हुए। वो देश बड़ा भागाड़ा से जिसके सतगुरु दर्शन करते हैं, वह भूमि भागाड़ी जहां सतगुरु चरण टेकते हैं। और मेरा भाई अर्जुन बड़ा भागाड़ा से सतगुरु की सेवा करता है। अर्जुन साहब का पिता गुरु रामदास जी थे न, तो उसकी खातिर के मेरे भाई का बड़ा भागी से अपने सतगुरु की सेवा करता, और वह भूमि भी भागाड़ी जहां संत सतगुरु प्रगट हुए। बल्कि पलटू धन जननी जिन जाया है सुत संत सकीरी, धन जननी जिन जाया है सुत संत सकीरी। घनी बातें क्या पलटू दास सोए सतवंती, जिन संतन गोद खिलाया है, धन जननी जिन जाया है सुत संत सकीरी। और जिन्हें सुत संत सकीर उनकी सेवा मिल जाती, उनके दर्शन मिल जाते। वैसे पत्थर ने पानी में घेरा रखो कि वो भीतर तो नहीं भीजता, सूखा रहता है। जैसे मोम का कपड़ा भीजता नहीं, सूखा रहता। जिसका हृदय मोम बरगा से भीजता नहीं, अंतर तो भक्ति मारे थे। उनको कुछ भी कहो तुम्हारी मर्जी से। तो मैं क्या बातें कर, अर्जुन साहब की बातें थी। उन्होंने चिट्ठी लिखी, वो लखो ली वो चिट्ठी भाई ने चिट्ठी कभी ऐसा मौका पाड़ दिंदा दूर पाड़ी नहीं। उसके कोट गोज में थी, वो किसी का हाथ लग गई, वो गुरुजी के पास ले दी चिट्ठी। वो अब भी हैं गुरु नानक साहब की सगुन साखी में से मेरे पास है। वो चिट्ठी ला के दी, देखा, देख के हुआ
ऐसी चिट्ठी अर्जुन साहब की उसी वक्त भेज की मानस बुला लिया कि आइए। मन पता नहीं तेरा चोर था। बोला कई चिट्ठी घेरी थी। बोला कोई बात नहीं, वो चोर न लको ली थी। आजा उन्हें को तिलक कर दिया तो चोला छोड़ गिर अर्जुन साहब से ती बैर बांध लिया और ईसा को सुता बैर बांधा। कहते हैं अर्जुन साहब ने दरिया में गोता मारना पड़ा कि मुसलमान सिखा दिए तड़के ने इसकी बेइज्जती करो, इसको गौ की खाल पर आके झुलस काट दो। उसने अपनी बेइज्जती समझी, वो गुप्त घाट में गोता मार गया अपने बेटे का तिलक करके। हरि के संथा के ना था उसने तिलक करके न गोता मार गया दरिया में। क्या हुआ? उस भाई ने पिछाड़ा को नहीं सतगुरु को। जिनको सतगुरु पिछाड़ लिया उनका जीवन सफल होया, उनका सबके सफल हो गया, उनका सबके बन गया। मन मेरा सतगुरु पिछाड़ा नहीं ने, थोड़ा सा पिछाड़ा था, वो भी मेरे स्वार्थ के लिए। कि क्या स्वार्थ था? कि सतगुरु नाराज हो जाएगा तो 3 जन्म बिरथा चले जाएंगे, यो भी आगला भी गेलड़ा भी। वही इसीलिए स्वार्थ पिछाड़ा था और मैं उनके चरणों में लोटा पड़ा रहा करता था। कई बार तो ऐसी बातें कह दी थी कि मैं कभी भी नहीं चरणों पड़ के मां खुश हो जाऊं। समझा? जब वो चले गए अब पे रोता हूं कि वो थोड़ा काम कराया था, सेवा बन गया, खुश कर उसके कारण मैं टुकड़ा खाता हूं। आप लोग मैंने इज्जत करते बिठा लेते उस गुरु की सेवा थे, नमत किस काबिल ही था। इसलिए ठीक कहते गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बलकर बढ़ा न को, बलकर हिरणा कस रावण बढ़ा जड़ा मूल तो दिए। क्या रावण ने थोड़ा तप करे, हिरणा कर थोड़ा तप करा, खड़ा सुखा, सारा शरीर सुखा लिया और क्या मांगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही तो तुम्हारे महादत से तुम क्या मांगते हो? तुम मांगते बेटे पोते धी जमाई धन जा, हमारा मुकदमा ठीक हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे ये हो जाए, ये नहीं मांगते। कभी भी सतगुरु तो सतगुरु को मांग लिया, कदे नहीं मांगते, वो तुम्हारी हो जाते हैं। तो इसीलिए हिरणाकश ने कितना तप कराया, तुमने को कैसेट देखी और मैं देखी थी। बड़ा भारी तप कराया। ब्रह्मा जी आए, हाँ मांग, क्या मांगेगा? कि दोगे? हाँ जरूर दूंगा। पक्की बात? हाँ पक्की से। अब उन्हें क्या मांगा? सोचो इतना तप करा, नू नहीं कर सकता एक बार कि फिर ना उस संसार में और मन मालिक का प्यार बना रहे मेरे दिल में। और कित गया उसका तप। रावण की कहते 10 सिर दिए, क्या मांगा? इसीलिए अगर तुमने कोई सच्चा कोई मिल जाए तो नीचे खोद गिन पानी निकाल लो, प्यास अपनी बुझा सकते और की भी। तो इसलिए तुम लोग भी ऐसे सो कि अपना भजन सुमन करके अपनी भी शांति ले सकते हो, औरों को भी शांति दे सकते हो। जब तुम औरों को शांति नहीं दे, तुमने भी शांति नहीं मिलेगी। मैं पहले मेरे पर टेक कर गया इस बात का कि जिस महात्मा पास तुम जाते हो तुमने शांति नहीं मिलती तो क्यों जाया करो उसके पास। सोचो मैं क्या कह रहा, अपनी बातें कहता हूं। मैं फकीर का बेटा हूं, मेरा सतगुरु कुल मालिक था, उसका बेटा हूं। वो बेधड़क था, वो क्या करता, जब शांति नहीं मिली क्या करोगे? मेरे पास इतनी दूर तो आते और तुमको शांति कई कहते हैं जी हम तो दर्शन करके गदगद हो जाते हैं। एक बुढ़िया थी, कल कहने लगी बस सतगुरु के दर्शन हो गए, भजन करने की जरूरत थी क्या? सवा नहीं जरूरत उसने कोई, ये बिल्कुल ही मानू, उसने क्या जरूरत है? जिसका बाप शहनशाह है और बेटा नालायक नहीं, शराबा का बाबा बचा नीति पर चलता है, तो उस बाप का धन थोड़ा ही सामड़ेगा बेटे, सुथड़ खागा। तो अगर स्वामी जी के होगी रहोगे, अगर स्वामी जी के नाम को बदली करिए, स्वामी जी का नहीं है न,
काफी लोग अपने बाप का गुरु का नाम छोड़ के अपना नाम बना लेते। समझो उनको काल नहीं बख्शेगा। नोट करो मेरी बात को, उन गुरुओं ने बता दो। जिसने अपने गुरु का नाम छोड़ दिया वो गिर जाएगा, वो खाना बेदूस है। उसने अपने का छोड़ दिया, उसाड़ा उसने छोड़ दिया अपनी मर्जी का, वह खाना बेदूस से उनको उद्धार नहीं हो सकता। न इतना मानता हूं कि वो रीति सिद्धि आ सकती हैं, करामातें आ सकती हैं, समझ के छोटी छोटी शक्तियां आ सकती हैं। तुम्हारे वर्गियों को कोई सटकला दिखा दिए शक्ति आ जाती, पर मोक्ष की बातें न उनके पास है न कर सकते। मैं चटकले ही बातें क्या, ये तो संत रोज ही दिखाते रहते हैं, करते रहते हैं। मैं एक मानस की बातें तो क्या नाम लूं उसका, जगडाना गांव था, वहां पर एक महंत गया हुआ था, कोई होगा उस गांव का। मेरी मौजूदी बात है, एक बाछड़ा बीमार था हरिजनों का। वो बादशाह बीमार था, बोला जी बादशाह मेरा तो बहुत पाड़ा बीमार है। वो बोला ठीक हो जाएगा, सतगुरु ठीक करेगा। वो थोड़ी बार में मर गया वो बादशाह मर गया जी। बोला जी तो मर गया। बोला तन ये तो पता था न संत का हाथ लाग दिए चोला छूट जाया करे से, इसके कर्म कट गए, ये चोला छोड़ गया, संत का हाथ लग गया। उसने दूसरे जो तेरे वर्गे चमचे थे उन लोगों गए तो संत का हाथ लाग दी, इसके कर्म कट गए, चोला छूट गया। बोला बड़ी अच्छी ये हुई। बोला हाँ, संतो बोले कर्म काट देते, हाथ लाम दी बावड़िया, ये तो मोक्ष में गया ही, आगे बोलने की जगह नहीं रही। जब उसके वक्त आया शिड़की मरण का, उस वक्त कोई नहीं बोल और हाथ फेरा गया ने। इसलिए मेरा सतगुरु कुल मालिक था, वो क्या करता, जो सतगुरु शिड़की मरता है उसका तुम कैसा राले हो, कैसे त्यारेगा तुमको। वो खुद ही अपने कर्मों को नहीं सुधार सका ने, खुद ही छिड़िया मर से, खुद ही नीच कीच में पड़ा तो और क्या देगा, क्या करेगा। वो तो क्या मेरी बुद्धि टेक सके इन बातों में, मैं तो बहुत घूमने आता। जब उनकी बातें मैं ख्याल करया करता था कि तेरा गुरु ओड बात के तारिये जब बीमार हो कि मर गया हो क्या गा, लोग क्या कहेंगे तने। मैं भी विनती करया करता मालिक मेरा सतगुरु बीमार न होने, लोग ताने मारेंगे। ये सुनते ओड बात कहता है, पर मेरा सतगुरु कुल मालिक था, खुदा था। 3 दिन पहले बुला लिया, कई मानस गए थे और तो 2-3 तो मेरे याद भी जीवन से। तो हम गए, वो पहलवान मेरा ड्राइवर था, जो ढाब ढाणीमा वाली ढाणी तो ओम प्रकाश, जो रघुवीर का बाप मेरे से जिंदा है। ये 5-6 बार पहली चोला छोड़ा उदन भी चला कर, और कई चोला छोड़, मनीराम बाणिया था, एक फूला था कुंवड़ का, कई थे। तो मैं गया जाए कहा मैं के बात क्यों बुलाया था। बोले तू बम्बी जा रहा से। मैं बुलाया सू। बोला ना। मैं क्यों जी। बोला मैं परसों तोड़ा छोड़, मेरा टेम आ गया परसों का, मेरा आंखें पानी आ गया। ये सत्संगियों, मैं चेलियों ने भी रोया सुर, गुरुओं ने भी रोया सुर। महाराज चरण सिंह तोड़ा छोड़ के मेरा आंखें पानी आ गया। चरण सिंह के सत्संगी तो विरोधी बने बैठे से, मेरा आंखें पानी आया कि वाह दाता मेरे को अकेला छोड़ छोड़ जाते हो। चरण सिंह महाराज क्या फकीरतन चोला छोड़ गया, मैंने दून मारी, क्या मेरा कोई भी कोई है दुनिया में, सभी छोड़ के चल पड़े। आज मैं एकला हूं, कोई है तो सतगुरु नहीं है न अपनी औलाद के लिए डेरे बनाने वाले से, समझ गया, अपने परिवार के लिए करने वाले सतगुरु गए, सतगुरु मैंने छोड़ गए। मैं इसलिए दुखी भी होता हूं किसी वक्त। प्रेम तो मेरा भी आ रहा से, घबराना नहीं न, मालिक जबरदस्ती कर रहा से मेरे से। मैं बताता हूं उन लोगों के, वह लोग विरोध करते, दूसरे गुरुओं मरते खुशी मनाते, वो दूसरा सत्संगी मिल जा खुशी उन तक बिगाड़ ले, झगड़ा करते। मन आप तक भी बड़े बड़े संतों की इज्जत करता क्यों। आए का ठोड़तर उतरे का घाट,
समझो का मत एक हरण समझे 12 बार। वो समझे नहीं, बेचारे पिटारी की मुर्गियां से, इसलिए समझ नहीं सकते। कहते पिटारी में तो मुर्गी लकड़गी तो हाथ नहीं आओगी। उनके उपदेश ही ऐसे हैं कि हमारी जत्थे में तो मलकड़ जाना, इसको मत छोड़ देना, नहीं तो नरक में जाओगे। उनके ये उपदेश, मेरा ये उपदेश नहीं है। मेरा ये उपदेश सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही, कि सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। जिसको सतगुरु मिल जाता तो लेखा निमड़ जाता। सतगुरु होता, वो सतगुरु दारे में नहीं रहता, वो दारे तो बाहर रहता। वो सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा है, देहधारी तो सतगुरु का पता देता। मेरा सत्संग वो है कि पत्थर भी मोम हो जाए, मगर तब मोम ने पत्थर कुछ भी कोई ना पकड़ो, थारी मर्जी से। मैं चक्कर कटा के सत्संग कराता हूं आप लोगों। मैंने पाखंड की बातें ये मत, अगर तुम अभ्यासी लोग अभ्यास करते हो, कोई ऐसा है भागी, तो तुम ध्यान में बैठते हो, उसको देखते नहीं ना। बड़ी बड़ी फिल्में उतरती हैं और बड़े बड़े आनंद आते हैं और बड़े बड़ी शांति मिलती है, उसमें उठना प्रसन्न नहीं करते। तो ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो ज्यादा आनंद, माँ की बड़ी ज्यादा खुशी है। इसीलिए रोज रोज का रोना पीटना एक कौड़ी का भी कोई, वो तो वो कहता है उसमें जाके फिर आना। इन लोगों कोई किन्ने करता, कोई किन्ने करता। राजस्व मत तो उनके लिए जिन अपने घर जाना, राजस्व मत उनके लिए जिन अपनी मोक्ष करानी से, राजस्व मत उनके लिए से जिनने इन आंखों तक इसी जिंदगी में अपना मुक्ति, अपना मोक्ष का दरवाजा खोलना। उनके लिए ये धोखा नहीं करते। जहां को दर्शन इधर, वहां को दर्शन उधर, जहां को दर्शन इधर, वहां को दर्शन। ये दास जब इस दर्शन नहीं तो आगे किसे दर्शन होंगे? जब यहां खोटे घटते घटते मेरे आगे शांति क्या मिलेगी? धीरे मेरे महाराज जी तीसरे दिन बुला लिए, मैं चला गया और नहा धो के ध्यान बैठ के चौड़ा छोड़ दिया कि महर्षि शोभर लाल आ गए और मन जल्दी करके मैं जाता हूँ। मैं बड़ी खुशी था, दावत बड़ा खुश होती कहता हूँ। क्यों? अहंकार न समझना, बड़ा अहंकार भी है ये मेरा। क्या मेरा सतगुरु तो फिर आव नहीं बाउड़ की न बीमार हो सकता, तो मेरे इस बात का खुला कहने में क्या दोष लगता? मेरा सतगुरु कुल मालिक और शहंशाह, उनकी बड़ी भारी अपार दया थी। अगर वो पूर्ण पुरुष थे तो उनके दर्शन करे वह भी तर जाए, समझ गया? और मैं नाम नहीं दिया किसी को भी, उनका वचन था, मैं तो उनकी डूबकी बजाता हूँ। उनका वचन था, फकीर ने लिख के दिया था, उनने भी कहा तुझको नाम दे देगा वो नरक में नहीं जाएगा। तो जब 4 पीढ़ी मेरी शहंशाह की थी तो क्या तो जाएंगे बताइए? चारों के चारों ने पहली बता के थोड़ा एक दिन बीमारी, पहली बता ही थोड़ा। ये कोई भाई अगर जीवन तेरी चलेगी बोल सके तो बोलो कि स्वामी जी महाराज तो बरे, वो तो हजूर महाराज की मेहरबानी थी। उन्होंने बता दिया था शालिग्राम के हाँ अब मेरा टेम आ गया जाने का, और मैं आज तक 10 दिन में 15 दिन में चला जाऊंगा। शालिग्राम महाराज ने बेनती करी, गुरुमुख था, सुना नहीं गुरुमुख क्या कर सकता? मैं थोड़ा सा ही बनया था गुरुमुख होने। गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटिन जीव भारी। जब गुरुमुख होकर के गुरुमुख उसको कहते, गुरु का एक लफ्ज भी अगर उदास देख लिया तो अपना कुर्बान हो जाता है कि सतगुरु नाराज है, मेरा तो सर्वस्व टूट गया, सतगुरु दुखी है, मेरा सर्वस्व बर्बाद हो गया। इसलिए सतगुरु का सब अर्पण कर दिए। धर्मदास सब के अपने बच्चे भी अर्पण कर दिए। कभी धर्म सुनन हजूर महाराज सब के हम नौकरी भी पर अर्पण कर दी, और मैं नौकरी छोड़ूंगा और काम नहीं करूँ, मैं सेवा करूंगा। बोला शालिग्राम तू सेवा करे, नौकरी छोड़ा तेरे कुटी लग पहुंचेगा। अगर तो नौकरी करता रहा तो धाम में पहुंच जाए। वो महाराज आपकी मर्जी।
ये बताता। स्वामी जी कहते सुमरण में गए भुलाई, फिर क्या दर दर के धक्के खाई, कि कभी किसे दूनी की सुमरण में गए भुलाई। सुमरण भूल गए तुम लोग तो आगे का नहीं। सुमरण तो कौन से सतगुरु ने जो बताया नाम का सुमरण। मेरे दिल में बड़े बड़े ख्याल उठे हुए से, पर मेरे पर सतगुरु का हाथ था, उनकी दया थी। क्या दया थी? बड़ी भारी दया थी। इसलिए मैं बताता आप लोगों ने, आप आए सुम बैठा था 10 मिनट के लिए, मेरा सत्संग वो कर दिया। तुम्हारा अगर दिमाग हो तो मांस पत्थर के हो तो भी तुम पंगड़ की मोम बन सकते हो, मगर तुम्हारे में नहीं है कोई मादा, तो मैं क्या करूं, मेरा के जोर था। मैं तो अपना रो रो की सत्संग टेप पास कर रहा, तो रो रो की ने आपको सुना रहा सुन रहा। मैंने सतगुरु की जरूरत थी। तुम तो मुफ्त के खाबूस हो, मैं बड़ा घूमया फिर सू। मैंने जो कष्ट उठाए ने, एक शब्द से वो सुना नहीं, चाहे दे दूं शीश उतार की तरह नहीं तसल्ली होती। इसलिए कितने कष्ट उठाए, कौन सा फायदा उठाया। अगर मैं संत तो आया था तो मैंने कर्ण तुम्हारे से क्यों हांडा, मगर तुम्हारे लिए, संगत के लिए, मेरे लिए तो कुछ नहीं। मैं तो कुटिया में बैठ के गुरु का हुक्म बन गया, फिर उन्हें हुक्म दे दिया यो काम करना। इसीलिए परेशान दुखी हो जाता हूं कि गुरु का हुक्म न छोड़ू तो मर गया, और नहीं तो उस हुक्म में कितना बारी 1 मिनट की शांति को नहीं न, 1 मिनट मेरे को फुर्सत को नहीं न। बताइए क्या कहोगे। मगर मेरे को शांति है एक चीज की, क्या की कि मैं अपने गुरु का हुक्म पूरा कर रहा हूं, उनकी ड्यूटी बजा रहा हूं। भीख मंगाई तो मेरा के घट जाए, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। उस सतगुरु की ड्यूटी है, उन्हें हुक्म दिया था, वो अपना निम आ रहा सो निम जा गया था। ठीक है, एक बात डबल कह जाता हूं, अगर तुम्हारा दिल है, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा में हिम्मत जानते हो, समझ है, तो ये बता जाता हूं कि किसी वक्त में अगर तुम बैठे रहे मेरे पीछे तो टक्कर मार मार रोया करोगे। कैसा मानस नहीं मिलेगा तुम, ये अपने दिल में समझ लो, ऐसा नहीं मिलेगा। उन गद्दारों को तो शांति होगी, अच्छा पाप कटे, मगर जिनके दिल में भाव है, प्रेम है, शब्द का शौक है, और उन्होंने मेरा साथ करया से और सच्चाई से नू कहेंगे, ऐसा मान नहीं मिला दिल का साथ। मैं धोखेबाज नहीं हूं, इसलिए मैं सीधा कह देता, इन गुरुओं ने पूछो सरी कि क्या क्या करते के नहीं करे, इन पूछो न। मैंने अपने लिए कुछ नहीं करे, मेरे लिए कया बतेरा ये करो ना, कोई जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हारा नौकर हूं, सतगुरु का हुक्म बजाता हूं, तुम्हारा नौकर हूं। तुम मेरा मान लेते करना, प्यार ते किसी चीज पूजा पाजा तो उसी वक्त जमा करा और बता दो। लको की घर मत ले जाओ, घर ले जाओगे उतना पाप इकट्ठा कर लोगे, कोई जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हारा नौकर हूं, सतगुरु का हुक्म बजाता हूं, तुम्हारा नौकर हूं। तुम मेरा मान लेते करना, प्यार ते किसी चीज पूजा पाजा तो उसी वक्त जमा करा और बता दो। लको की घर मत ले जाओ, घर ले जाओगे उतना पाप इकट्ठा कर लोगे। और वो पाप तो जुगों जुग से दाम बेईमाना करके खुद का तोड़ लेता है खेत का, वो हमारा नाश कर देता है। तो हम दरबार में तो चीज को चोर ठा जाती है, ठा ले जाते हैं, वो तो हमारा 7 पीढ़ी लग नुकसान कर देता है, खत्म कर देता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मेरे पास में कल परसों कोई मानस गया था, उसने किसी घड़ी वहां से चोर ली, घड़ियाल ने मेरा अगर नहीं बताई, आके मेरी घड़ी चोरी को कई बताते भी नहीं न। वह घड़ी एक मानस ने उसने ले, वो टेम्पो वाला दे रहा था, बोला पीछे ने घड़ी ले ले। वह घड़ी उठी, चोरी हुई थी वो घड़ी। वो टेम्पो वाला हमारे गांव का ब्राह्मण का लड़का था, बोला 50 रुपये दे दिए घड़ी के। वह घड़ी लाके पहलवान ने दे गया। ये घड़ी आश्रम में तो गयोड़ी से 50 घड़ी से वह ज्यादा की, और ये कोई आ जाए तो दे दिए। मैं उसको कहता हुआ तंता अपनी एक जगह बना ली आगे ईमानदार से,
होना भी ऐसा चाहिए सत्संगी प्रेमी। तो किसी की हो कोई ऐसी हो घड़ी बता दे अपने लक्षण पहले इस घड़ी के, फिर हम वह घड़ी दे दें हमारे पास में। किसी दर की भूल गया हो या कोई किसी हाथ में काट लियो सूते की भी निकाल लेते, समझे न। मैं एक दिन गाड़ी में जा रहा था, तांगे में बैठा बैठा सूते जागते ही ले काट लेते। तांगे में बैठा जानदार मैंने केड़े देखे नहीं थे ने, उसमें केड़े थे, खरक तो तांगे में बैठा कनान और लग। नोट करना मेरी इन बातों को। मैं इशारा गिरा है अभी सू, उसने देखा केड़े थे उसमें। वो जाता थानेदार की खातिर ले रहा था टोकरी, कलंगा था कोई राजपूत, उसमें मैं हाथ ला की माड़ा सांगली चल इतना मोरा था, वो मोरा मैंने और चौड़ा कर लिया। चौड़ा करके न एक फड़ी काट ली उसमें, तो मन फड़ी देखी नहीं थी केले की। खाना तो दूर था, क्यों रोटियां हाथ जाता, गरीब था। एक काटी 2 फड़ी लकड़ियाई। जब 2 फड़ी लकड़ियाई तो सुना नहीं गा संग तेरे और कुशन डूबे। संग तेरे वो 2 फड़ी लकड़ियाई मेरे दिमाग में बात आई थी, दंत कथा हो चाहे मेरा तू धार कर दिया। उसमें आई कि वाह तू यह फड़ी खागा के करेगा। कथा सुनी थी कि अर्जुन जान ला, अर्जुन कृष्ण दोनों जान ला गिरे थे। जब दोनों जा रहे थे, जमींदार का बेटा और जुंडा पर बैठा था, शर्टी तोड़ के न और 2 फाड़ करी शर्टी की और मरोड़ी लगा के बाजरा काटा, जल्दी लकड़िया उसने अच्छा। और उन्हें फांका मारे। अर्जुन का मन में आई कि मैं भी शर्टी तोड़ लूं। उन्हें खेत आगे जानी एक शर्टी तोड़ ली किसी। वो मेरी कथा सुनी हुई थी और मैं उस कथा ने बचा लिया। सोचो मैं सत्संग कराता हूं, तुम बचना चाहो तो। उस कथा ने बचाया। वह शर्टी अर्जुन ने भी तोड़ दी। तोड़ की शर्टी आधी ताप रह गया, आधी बोला कृष्ण तू ले ले ले। कृष्ण का कड़े तोड़ी बोली खेत में। बोला अर्जुन तने जुल्म कर दिया। बोला क्या होया? बोला 12 साल इसकी सेवा करनी पड़ी, तने वो पाप कर दिया। तन तो चोरी करी से, अन्याय कर दिया तन तो। बोला महाराज क्या करूं? बोला मां नहीं लूंगा शर्टी ने, तेरी तू राख दो। बोला इब क्या करूं? बोला पाप तारना चाहता? बोला हाँ। तो 12 साल इसकी सेवा करी खेताड़ा की। वो खेताड़ा आया और वो चिड़िया उड़ाउन लाग रहा, 14 धांड है खेत का। वो बोला भाई तू कौन सा? बोला कोई भी कौन नहीं। क्यों? कि मेरे न माँ न बाप है, कोई नहीं, गरीब। खेताड़ा बोला हुआ भगवान दया करता, मेरे औलाद नहीं है, मेरा तू बेटा हो गया। बोला जी ठीक है। अब अर्जुन तो बेटा हो गया और जमींदार था वो बाप और उसकी घराड़ी रोटी लेके दोपहर बोलियो कौन? बोला अपना बेटा से मालिक ने बेचा से। उन्हें हकीकत नहीं बताई, तेरा न्यू करया। उन्हें कई 5-7 वर्ष हो गए रंधे ने खूब अच्छी सेवा करी। इसी मालिक की दया हुई। वो तो अर्जुन था न, शेषनाग का अवतार था, किसका था? वो तो अर्जुन था, भगवान की दया की। इंद्र था, वो था तो देवता है। तो उन्हें क्या करया? मालिक की दया जाट के लड़का हो गया पैदा 5-6 वर्ष पद। बोला दिखा अपने किसा भागाड़ा आया से, अपना लड़का है? बोला हाँ। बोले ये तो सोचते ना अपना अपना ही होता है, दूसरा दूसरा ही होता है। छोटा था सुना करता जामिया उसके पूत और काते उसके सूत। जमे ने इतने तो थूक लाई कड़जा ठंडा करना, विरोध करने लग गए अर्जुन थे। पहले तो बोले कितना भागाड़ा से, इन्हें देख के एक राम लड़का आ गया, आप आते प्यार कर, उससे विरोध कर रहा, यो खागड़ कित पड़ गया उड़े। न्यू कोने बेरा अर्जुन तो अपना टाइम पास कर रहा से, ये तो बखत हो से। मगर घणी के बाद से उसने मरवाउन की सोच ली उस जमींदार ने कि इसने मरवा दू तो अच्छा बेटो कुंगर मेरे छोरन सिद्ध है। ये हाल हो गया। उन्हें किसी ने बात करी हलवाई तो के तेरे दूध लेना आओगा, एक छोरा सुन तू खत्म कर सके? बोला कर दूंगा। केलेगा 500 रुपया। बोला ठीक है, आज दूध लेना होगा। बोला अच्छा।
वो शाम हुई और उन अर्जन ने कहना, अर्जन के हाँ कि तन फलाना हलवाई का दूध लावना से। अच्छा पिताजी ले आऊंगा। लौटा लेकिन उसका दूध लावन चला गया। जब गया आगे वो उसका लड़का जमींदार का गिंडी खेल ले जा और वो टावरन पदा रखे तो समझ दोगे जमींदार से, वो पदा रखे पोथा रहा था और वो भाई ने देख की बड्डे ने मेरा भी ख्याल आ जाता, को प्रेमी आ जाए तो सब एक आ जाए, आपको हमदर्दी को अपना आ जाए तो आंखें में पानी आ जाए। तो आंखें में पानी आ गया उसका। अर्जन ने देख के बोला के बच्चे भाई, बोले मेरे पोथा रहा से और ये मैंने पदाउन लाग रहे, कई बार मेरा पोथा को नहीं उतरदा ने। तो किजा भाई, बोला मैं दूध लाऊं। बोला मन दे दिया लोटा, मैं ले आऊंगा दूध। तो अर्जुन तो जानी जान तो था ये, तो बोले मैं ले आऊंगा दूध, मेरा पोथा। बोले ला भाई मैंने जो है गिंडी में खेल लूंगा मेरे भाई का बदले। वो तो गिंडी खेलना, वो दूध लाउन चला गया। दूध लाउन गया, वो कह रहा कि दिन थोड़ी कही थी ईसन मारिए उसन मारिए, दूध लाउन उसने मार दी, जानी मार के नीचे गिर दिया खड़े में। ठीक हो गया। अर्जुन तो पोथा था कि वापस आया, अर्जुन गया होगा भाई की और क्यों गैर। बोला तू दूध लाउन भेजा था। बोला वो भाई में पोथा है, पोथा था वो गया दूध लाउन, टक्कर मारी दोनों। बोले क्या होया? मैं लंबी कोनी और 20 मिसाल थी, लंबी कोनी करना चाह टक्कर मारी। बोला क्या होया? बोला दुष्ट मेरा बेटा मर गया। बोला और लिए कुआ खुद खुद के लिए खुदा करे से, तो और लिए क्या कुआ खुद के खड़ा खुद तेरे लिए खुद जाएगा कुआ। छोटे सब सुने आगन तो बचा लिए मेरी बुआ, जब मैं जाम्या था तन सतियेरी मांडे मैं थार थारा कुड़का दीवा, अगन तो बचा लिए मेरी बुआ हैं। औरा के लिए तू सूला तेरे लिए हो जा गट जागा सुआ की डाड़ सी, औरा लिए खड़े खो तेरे लिए खुद जागा कुआ। भाई तू औरा लिए खुद तेरे खुद गया देखे, अब चौधरी मैं भी जासूं। बोला तू कौन से? बोला तना पता तेरी एक सिरटी तोड़ी थी मूर्ख, उस सिरटी का दंड तारा से 12 साल ले। मेरा नाम अर्जुन से, जो कृष्ण जी महाराज का साथी। जिद रोया मन जुल्म करे। बोलो तो तेरा कर्म तो औलाद थी कोई, मैं मेरे कर्म तो तन औलाद दुआई थी, तन सुआई कोई। इले सतगुरु खुद कर्ता के कर्ता होते, सतगुरु तो जाने फलाना भाई हाथी पर चढ़ जा, कर्म नहीं हो तो गधे पर ते भी गिर जा, टांग टूट जा। अब क्या करे, अपनी अपनी परालबत से। मेरी परालबत तो बहुत गिरी हुई थी, पर मेरा तो जो कुछ बनया न मेरे सतगुरु तो बनया। उस सतगुरु का रण में किस तरह तारूं? उन्होंने जो हुक्म दिया वो ये काम करता हूं। अगर वो हुक्म तो इतना भी इंच दूर चला जा तो मैं रण नहीं तार सकता, इसलिए मैं सत्संग करता हूं। चाहे मैं हौसले में हो, चाहे ना हो, चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, मैं सत्संग जरूर करता हूं। मेरे गुरु का रण तारता हूं। मेरे सतगुरु ने मेरे ऊपर रण था, उन्होंने कहा तेरा काम से सत्संग करना, मैं तेरी बाट देख रहा था, मैं उसका रण तारता हूं। और मैं आपने सत्संग थोड़ा ही सुनाता हूं, मैं तो मेरी आत्मा ने तुलाना देता हूं, मेरी आत्मा ने समझाता हूं और सतगुरु का रण तारता हूं। कोई भागी है, जिस तरह मैं अपने सर का हमारी, इस तरह मेरा को हुक्म मानना भागी है, वो तिर जाएगा इस संसार में। मेरा सत्संग ही मेरा उपदेश है। मैं आप लोगों ने वो सत्संग बता दिया, आज नहीं कहा होगा। गैलरी कैसेट देख लेना। इले कहता हूं अब टेम भी काफी, ये तो न्यू चलता रहेगा, मेरी लहर तो न्यू उठती रहेगी। मगर टेम हो गया नामदान भी सबको राधा सुन। और इसीलिए मैं छोटी मेरी मिसाल याद आ गई। हजूर महाराज अरमान साहब ऐसी मिसालें दिया करते थे मेरे दादा। वो बता रहे, एक बार बताया कि एक बुखारा बलक बुखारा 2 है। बुखारा में एक गुरु था, बड़ा मान्या महात्मा था, गुरु पीर था। वो ऐसा है वो टोला छोड़ जाता है। जब वो बुखारे का महाराज टोला छोड़ गया तो बलक का महात्मा टोला छोड़ गया, तो उसका चेला है तो बुखारे का था।
वो बुखारे वाला केला गुरमुख था, वो बलक की सारी दौलत व रूहानी दौलत थी बुखारा में ले चली गई। अब जब उसके संगत बड़ी भारी आया करती थी, वह संगत आना बंद हो गया तो बुखारा में सारी संगत जाना शुरू कर दिया। जिन्हें अपने सत्संगी आने लगे, एक दिन उसका लड़का था, एक संत बलक है, वह उसकी माता के बेटा के हाँ तू असल बाप का पुत्र है तो मेरा एक कहा मान ले। वो कहने लगा माता बता, मैं जरूर भी अपने बाप का हुक्म हूँ, अपने बाप के पिशाब पर पैदा हुआ तो मैं जरूर भी आपका कहना मानूंगा, तो मेरी माँ को जरूर मानूंगा। बोली बेटा बुखारे का इसी तरह अपना सारा धन छीन लेगा, अगर तो मेरा बेटा से उस धन को वापस जाए मैं ये समझूंगी तो असल माँ बाप का पुत्र उस धन को वापस जाए। जब मेरा माँ जरूर जाऊंगा, मैं असल बाप का हमारा लेट जाऊंगा। उन्हें माँ की सहन को नहीं समझाने सब अपने उसके बाप के जो सिख थे वो आया कर जो 10-20 बुखार में नहीं पूछे थे, वो सारे वर्ष में बुला लिए। कहने क्या बताओ क्या बात है कि मेरी सारी जायदाद को बुखारे वाला ले गया और वह वापस लाने में मेरी मदद करो। सब हथियार ले लेती, लड़ाई का सामान लेती था। जब वह उसे चढ़ती गए, बलक से चढ़ती बुखारे पर गए, बुखारे वाले में पता लगा वो सीन सर पर आन गया। कहने भाई इतनी ये लेकर के सामान लड़ाई का लेकर के यहाँ की क्या जरूरत थी, मैंने पहले पता दे दूंगा, जो काम था मैं कर दूंगा। उनका तो बड़ा जालिम है, बड़ा जुल्मी है, हमारे सारी जायदाद को लिया मेरी वापस दे दे, मेरे बाप की जायदाद की। उन्हें सारा धन वापस दे दिया, जितना उसको बड़ा धन था बड़ा ले गया, ले आया तो भर गया। माँ अब तो खुशी है न, मैं सारा धन ले आया। वो कहने लगी बेटा वो बड़ा 420 है, मेरा बेटा वह दौलत तेरे को नहीं है, तू तो और चीज तक आती भेज दिया रख ली। और भी हाँ वो सारे जगह फिर इकट्ठे करे, फिर हवा बोल दिया। बुखारे वाला फिर सर्ग क्रांति मिले। कहने भाई मेरे पास तो चीज हो ले जा, तेरी मर्जी से, इतना तू लड़ाई का सामान ले क्यों आया? बोला मैं तेरे तन पर रत्ता भी नहीं छोड़ूंगा। उन्हें सब कुछ दे दिया, उस दौलत को कौन लेने लगा? देखते हो सारे, ये तो राजी होकर के कोई देता है तब कोई ले सकता है, अगर कोई जबरदस्ती करके लेना था तो कौन दे सकता है? ये दौलत ये विषय ऐसी और दौलत ही है, और इस दौलत में कभी घाटा नहीं आ सकता। अगर कब विद्वान हो बड़े भारी, उसमें भी घाटा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? बीमारी लग जाए तो गूंगा हो जाए, बीमारी लग जाए आंख टूट जाए, गई दोनों की। किसी का रूप का घमंड से वो भी बिगड़ जाता है, पेट खाती। किसी धन का घमंड है वो भी डाकू ले जाते हैं, डाका पड़ जाता है, जुआड़ा लगन जाता है। मगर जो ये धन है इसमें कभी भी डाका नहीं पड़ता न। कौन सा धन? ये सतगुरु की दया, ये सतगुरु की मेहर, भक्ति कर सतगुरु की समन बारंबार सब सुनता है कि सतगुरु की भक्ति कर ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है। ये वो धन जोश है जो इसको तोड़ नहीं सकते, डाकू नहीं लेता, कोई भी इसको लेता है तो कोई प्यारा बन के दे सकता है। इसीलिए वो फिर लेकर के धन अपनी माँ के पास मारता है। कहने लगा माँ अब तो उसके तन पर लगता ही छोड़ जा, नगन करती आया थी। वह फिर ठंडा सांस लेती कहती बेटा वह वस्तु तेरे पे नहीं ठाई जो तेरे पिता के पास थी,
और वो ले जाए, वह वस्तु को लेने का जरिया है और कलम में पता नहीं लगा। वो कहने लगा माँ उस वस्तु लाऊंगा, किसे कोई साथ दूंगा, एकला चला। अब ये है सतगुरु की दया हमें है। जब वो चला गया जाकर के देख रहे तो सत्संग होगा गया था, कोई नहीं मिला सिंह सब सत्संग होगा गया। बुखारे के महाराज वो सत्संग करना गए, उस दुनिया बैठी हुई थी, वो भी जाकर के संगत में बैठ गया। सब संगत करे भी दूसरे तीसरे दिनों तुम कब आया भाई, देख तुम लिया था, बात नहीं करी थी। वो कहने लगा हजूर आपने पता नहीं क्या, मैं तो पशु आया रक्षा, कितनी बात करके हमें काम क्या तुम आते हो, अगर एक केम भी बात न करे कोई तो कितने नाराज होकर चल देते हो कि कल तो हमारा ये काम करा करता था, ये करा करता, आज बोलता भी। इसे मेरे पास में पिछले दिन एक आया, वो कहने लगा मन 20-15 वर्ष हो गए थे मेरी, कर लगा जानता ना मन समय तुम्हें फ्री हुई थी, उनका मैं नहीं जानता, बताओ कहाँ से आया। बोला भूल गया इतनी बारों में, उनका तू मत मेरे जा रखा था, तू मेरे जा रखा था, यही बात मेरी झूठ नहीं तुम क्या मैं क्या जाऊंगा, बात पगला यहाँ से। वो चला गया पास क्या करे इनका माता, बोला आज ये मटर के करता कार इसकी पद्दी में चढ़ा गए, हमारे घास खोदा टूट कर ये अंडा करता था हमारा, और घास खोदता फेरा करता। अपने रिश्तेदारी सब ऐसे बताता हूँ, इसीलिए तुलसी बहुल में जाइए जलम के काम, गुण अवगुण जैसे नहीं छलना, मन का ऐसे जाहिर हो तो बात नहीं के लिए जाओ। वो मार के लाल पूरा हो गया, बोला पगला नहीं तो थारा नाश हो गया, और नहीं थारा और अगर डूब लिए जाओ। तुम क्या सोचते हो, तो क्या सोच रहे थे, गीता जान देता। तो इसीलिए वो क्या जाना था, अब उसने भी बात नहीं करी, गुरु ने भी, बुखारे वाले ने, वो बेचारा 6 महीनों तक वहीं बैठा रहा, काम थोड़ा थोड़ा लगा रहा। 6 महीनों फिर अच्छा भाई तू यहीं से, बोला हाँ महाराज मैं तो गए। बोला अच्छा, फिर अपना होता मार गया बुखारे के महाराज। अब 6 महीनों पीछे फिर मन देखा, अरे बोला क्या हाल है का है, बोला कुछ नहीं, बोला चलो हमारे कुत्तों की सेवा करा, कुत्तों का मैनेजर बना दिया, वो कुत्तों की सेवा में लगा दिया बुखारे वाले महाराज ने। और जिसके बाप का तो दौलत लाया था, उस दौलत वाले ने, और इसका बाप पीर था, उसका बेटा उसके कुत्तों का काम कर दिया कि मार देने के लिए आया उसको। कुत्तों की सेवा करी, 12 महीने 6 महीने करता रहा। क्या हाल है, हमारे कुत्तों को गड़बड़ तो नहीं कर दिया से? नहीं हजूर मैं खूब सेवा करता हूँ। बोला अच्छा चलो आज हम घूमती आएंगे, हमारे कुत्तों को मिले तो साथ। और कुत्तों को लेकर जो चले, 5-4 कुत्ते थे, पेट का पट्टी सी बांध दी, उसमें कुत्तों की जंजीरें बांध दी कि उन्होंने कुत्ते भागने पड़ेंगे। वो चला गया, आवे तो घोड़े पर चढ़े थे सत्य साथी सत्संगी, और आप महाराज घोड़े पर चढ़े थे, वो अपना पैदल घूम रहा, चला रहा। एक को सूसा लकड़ की गोली भाजा, वो सारे कुत्ते दौड़ पड़े, वो पौधे तो छिटा, फिर वो जो झाड़ों में फंस गया, जो बलक था और लड़का था वो दौलत लाने गया, एक झाड़ के बेड़े में फंस गया, वहां गंभीर टूटकी कुत्ते तो गांधे लोग बेड़े बेहोश होया। तो उसके पिता के दर्शन थे, बेटा अब तेरी वापस हुई तो मिलते, हंसी खुशी पिया मेरे कौन तो आगन हो, जिन पी पाया है सखी तिन पाया है वो। अगर हंसी खुशी परमात्मा मिलता हो तो कितने माला फेरते हैं, कितने जप करते, कितने तप करते, कितने पूजा पाठ करते,
फिर हंसी खुशी नहीं मिलता। ये मीरा कहती हंसी खुशी तीन मिले कौन तू आगर को, जिन की पाया है सखी तिन पाया है रो। ये तो रोने का मजमून है, हंसी खुशी का मजमून नहीं है। हंसी खुशी तो तब करनी चाहिए जब हम अपने प्रीतम को मिल जाते। देखा नहीं, कुंवारी लड़की की मिसाल ले लिया करो। कुंवारी लड़की पल्ला बोझ की चलती है, कभी हंसती भी नहीं है। जब अपने खामन के घर चली जाती है, मिलती है तो बड़े प्यार का हंसती है, परवाह नहीं करती किसी की। इसी तरह हमारी सुर्ख 9 द्वारों को खाली करती है। जब 10वीं गली पूछेगी अपने सतपुरुष मालिक से मिलेगी तो कितनी खुशियां मनाओगी आप। कोई परवाह कौन, सब चाहे को भूल जाती है, कितने भोग विलासों को छोड़ देती है, सारे परिवार को भूल जाती है। वो प्रीतम ही प्रीतम नजर आता है। ये तो मैं बार की बात कहती मिसाल दी आप लोगों को कि यह सुर्ख है। जब तक सतगुरु पूरा नहीं मिलता कुंवारी है या उदास रहती है। जब इसको सतगुरु मिल जाता है ब्याह ही जाती है। इसके साथ में शब्द की धार थी या जो शब्द तक बिछड़ी हुई थी, जब सतगुरु पूरा मिल गया तो शब्द के साथ शादी होगी, वापस आई थी वापस उसी में मिल जाती है। यह सारे दुखों को भूल जाती है, अपने आग घर में कूद जाती है, फिर किसकी परवाह करेगी। इसलिए बड़ी खुशी मनाती है। इसीलिए मैं थोड़ी मिसाल दे के बता क्या करें। जब उसको झाड़ बोझ में फंस गया, बुरी हालत होगी, उन्हें क्या करा, उसके पिता के दर्शन हुए, उसके पिता संत थे। इसीलिए कहते संत सतगुरु के जिस पर कोई कौम हो, कोई जाति हो, जो अधिकारी होता उसी को मौज बख्शते हैं। अपने बेटे पोतों को नहीं बख्शिया तो किसी ने। क्यों कि वो बेटे पोते उसके काबिल होते नहीं। नानक साहब नाम बेटे को नहीं, अमित साहब को बताया, सब उठाओ। कब बताते हैं, जब के वो सब कहे कर लायक होता, उस गुरु की मौत को समझ लेता है। तो क्या करा, उन्हें अपने उसके पिता के दर्शन बेटा अब तेरी खोई हुई वस्तु तेरे को मिल जाएगा, तेरा धन वापस। अब खुश रहो, आज तुम उस वस्तु को लेने के काबिल हो जाए। इतनी अगर खबात करे तो ले सकता है। जब वो आगे गए कुत्ते हाण के दिखे, वो बुखारे वाला कर लगे, वो लड़का कहाँ गया है देखो तो देखे तो वो जो पड़ा ऐसे कोई सांस घबरा ऐसे गर्मी का प्यासा से उसकी मट्टी उतारी, पानी प्याया, पानी तय कर लगा, बेटा अब तेरा धन वापस मिल जाइए। तो भी धन की खातिर तेरी माँ ने भेजा था, वो धन तेरा वापस मिल गया। जब वो वापस गया, उसकी माँ ने मुँह चुना, बेटा धन आज कर मेरा सबने सड़ा कर दिया, अपने खोए धन को वापस दिया। इसलिए नहीं मिलता। वो सच्चा रह भरे उस सुर को घर ले जाने वाला नहीं मिलता। इतने कभी भी वह प्यास मिटती नहीं, लत चौरासी के चक्कर काटता रहता है। प्यास तो तभी मिटेगी जब पूर्ण सतगुरु मिल गया और हमारी रूह को मोड़ करके उस शब्द पर जोड़ दिया, तो हमारी पूर्ण प्यास मिट जाती है। इसीलिए महात्मा बार बार भक्ति किसकी कर, सतगुरु की। सतगुरु नाम किसका, शब्द का से। सतगुरु नाम उस नाम का से, उद्धार का से। उसमें तुम मुड़ कर वापस चले जाओ, इतनी खुशी इतना आनंद होता है। तुम इतनी दूर से चल कर के आए हो, कम से कम भी आप लोगों ने इस बात को ख्याल करना चाहिए, भाई हो माई हो सब के सब बैठे हो। अगर तुम यहाँ आगे मेरा मुंह देख के चले गए, आरती उतार लिया, देख लिया, तो इससे उद्धार नहीं होगा। तो किससे होगा, आए सो उस बात को समझो। अगर इस बात को नहीं समझा तो इसमें भी धोखा से तुम सोचो गुरु की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो। अब गुरु आएगा तो लौट दोगे, पूजा करोगे, पानी धोगे, पाँव धोगे, चरणामृत लोगे, ये गुरु की भक्ति नहीं है। जो बाहर चरणामृत लेते हैं ये बनावटी सौदा कर लेते हैं।
चरणा मत तो गुरु के चरण होते वहां लिया जाता है। अगर तुम वहां पूछोगे तो चरणामृत मिल जाएगा, या जब मेरे भी 5 धोती पियोगे तो ये चरणामृत नहीं है ना। अगर उसकी सुर सबक नहीं जुड़ी हुई है तो उनके पायों पर बीमारी भी लग जाएगी। इसीलिए जिसकी सुर सबक जुड़ी हुई है तो फिर उद्धार हो जाएगा। तो सुर सबक जुड़ी हुई है वो ये चीजें नहीं करेगा, वो हाथ लगाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। समझिए, अपने हाथ का प्रसाद देगा तब प्रसाद बना। प्रसाद तो गुरु के चरणों में बनता। सतगुरु के चरण ध्यान नहीं है न त्रिपुटी में है, वहां जो प्रकाश है ये सतगुरु के चरण है। जो शब्द सुनाई देता है ये सतगुरु की वाणी है, इसीलिए माता सतगुरु की देह है और वो धुनी है, वो सतगुरु की वाणी है। उसके ऊपर अमल करोगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। बाहरी सतगुरु की बड़ाई करता हूँ। ये लोग कई बड़ी पूजा पाठ में लग जाते हैं, मैं भी पूजा पाठ खंडन नहीं करता हूँ बल्कि बड़ाई करता हूँ। पर किसके लिए सही पूजा पर एक दिखावे के लिए होता है, एक अपने घर जाने के लिए होता है। मेरे को जितने व्रत करे इतने हरे कर भी नहीं सकता। बड़े बड़े व्रतें करे, बड़े बड़े के अपने मन में इतना संकल्प कर लिया था, इतने रोटी नहीं खा, इतने पानी नहीं पीऊं, सुमन ध्यान में लगा मैं माला फेरता रहा करता था। आज मैं उसका खंडन नहीं करता। ये मैं जरूर भी कहता हूँ कि वो मारे कुछ और है, जो मारे कुछ और है। संत मत कुछ और है तो वो मारे कुछ और है। जब तक संत मत समझ में नहीं आता तो उस मार्ग को छोड़ा नहीं जा सकता। जब संत मत समझ में आ जाता हो आप ही छूट जाते। बच्चा कौडी खेलता, जब हीरे मोती हाथ में आ जाए कौडियों की मुट्ठी आपका बिजली हो जाए। मगर कब मेरे दाता मिसाल दिया करते सतगुरु के बगैर हो क्या सकता। क्या करते थे, एक बड़ा एक गरीब मानता हांडी ले रहा था और हांडी लेकर गांव में मांगता फिरा करता। मैंने कपड़े थे और वो घर घर मांगा करता था। एक दिन क्या करा, एक भगवान मिल गया सतस उसको प्रेमो कण लगा, ये भले मानस तो ये क्या करता है। बोले क्या कि ये हांडी लेके मांगता, छोड़ी हांडी बनते। उसकी हांडी खोसने लगा, वो रो पड़ा, चरड़ी मारी, ए भाई क्या करे मेरी हांडी मत खोसन में गुजारा करता। मर्दों ने जबरदस्ती उसकी हांडी खोस ली, उसके वो मैले कपड़े उतरवाई। वो मैले कपड़े हांडी करवा के वो देख कर रख दिया। वो चरड़ावे से उसको थानेदार की पोशाक पड़ा और थानेदार की पोशाक पड़ा करके में और वो सब क्या है काबिल कर दिया, कुछ पढ़ लिख लिया और थानेदारी करने लगे। 2 वर्ष पीछे करने लगा, भाई क्या उड़ा, हाँ जी। बोले ये कपड़े काट दिए। बोले तेरी हांडी संभाल के कपड़े संभाल। उन कपड़ों पर हांडी को देखी आंखों का हाथ लगा और कहा महाराज मैं दुनिया में नौकरी कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, ये हांडी कपड़े मन न देखा, शर्म आती है। अरे तो उस दिन को इनको छोड़ता रो रहा था, आज इनको देख के रोता है। आज क्या हो जाते है, उस दिन तो देख के छोड़ता रो था, आज तो देख के रोता। ये संसार का हाल है। अगर तुम न समझो इतने तो इसको छोड़ते रोते हो। ये संसार तो काली हंडी है, समझिए। और मैले कपड़े हमारी आत्मा गिलाफ चढ़े संभल बच्चे आवरण के, इन गिलाफों को तारना ही तो आनंद का दर्श है। इसीलिए संसार को छोड़ना क्या है, ये इसको छोड़ते हैं, रग रग टूटती है, हम रोते हैं, चरलाते हैं। और जब हम ब्रह्मनिष्ठा बन जाते हैं, शब्द अभ्यासी बन जाते हैं, जब हमारी सुर शब्द में मिल जाती है, फिर हम वापस मुड़ना मुश्किल हो जाता है। इस हांडी को देख के रो सकते हैं, ये संसारी हांडी मेरे सामने मत लिया, मैं दुखी सुन देखी। और इसी व्यवहार में छोड़ के आया था, ये व्यवहार मेरी नजर में ना लाओ। इसीलिए प्रेम सत्संगियों, जब तक समझ आती नहीं इतना मन की परेशानी जाती। जब समझ आ जाती है तो मन की परेशानी भी दूर हो जाती है। इतनी बुरी बात है, कबीर साहब कितनी सुंदर मिसाल देते
गुरु द्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो नरक में चाहेंगे जीवा शशि पार। ये चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गुरु द्रोही मनमुखी। गुरु द्रोही मनमुखी कौन होता है? जो गुरु से नाम लेकर की ने और फिर गुरु की निंदा करने लग जाता, गुरु से बैर कर लेता, गुरु से विरोध कर लेता, वो गुरु द्रोही बन जाता है और अपनी मन मर्जी के काम करता है। उसको क्या कहते हैं? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो क्या विकाम और सूर्य रहेंगे, इतने वो नरक के अधिकारी रहेंगे। उनको बताने वाला कोई नहीं। पिछले अब कौन बताओ तेरा यार, ये मुझे कौन बता सकता है? ये नरकों के कुंड में तो संत सतगुरु ही निकाल सकता है। क्यों? जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता है, हम उसकी भक्ति कर लेते हैं, हम शब्द की कमाई कर लेते हैं, तो सतगुरु की अपनाई रूह कभी भी नरक में नहीं जाती। अगर वह कोई ऐसी गलती चली भी जाती है तो सतगुरु अपने बूठा टेका करके नरक को खाली करके सुखा देते हैं और नरक को खाली करके अपनी रूह को वापस लाते। यही तुलसी साहब कहते घटरामायण में, यही नानक साहब दादू पलटू स्वामी जी महाराज कहते कि संत सतगुरु अपनी अपनाई रूह को कभी भी नहीं छोड़ता नहीं, वो नरकों में जाने नहीं देता नहीं। क्यों कि नरकों में जाए तो गुरु का बच्चा लगता, इसीलिए शहंशाह होते हैं सतगुरु। ये बादशाह का लड़का जेल में चला जाता है तो क्या उस बादशाह को दोष नहीं लगता? जो नहीं कहता वो अब तेरा बेटा जेल में जरा डूब की मर जाए। इसलिए संत का बेटा जेल में जाता नरक में तो सतगुरु को खुद जाकर के काट के जाता। ये संतों महात्मा वाणी है। इसीलिए कर सोना काई ना लगे, लोहा ढूंढ नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक नहीं जा। तो गुरु का शिष्य बुरा भला समझे कि बुरा भला किस तरह कि कितना ही हरामी हो, कितना ही बदमाश हो, कितना नीच हो, कितना खुटकर्मी हो, मगर गुरु के वचन का एक ये इतनी आज्ञाकारी रहता है, गुरु के वचन में डटा रहता है और गुरु से प्यार करता, अपनी जबान से कभी भी गुरु की निंदा नहीं करता, संसार की ओर से किसा फिर भी सतगुरु की निंदा और बुराई नहीं करता, वो कभी 84 में जा ही नहीं सकता। गुरु निंदक ही 84 के अधिकारी बनते, नरकों के कीड़े बनते। इसलिए कोई भी मैं जब ऐसा नहीं है, कृष्ण जी भी गीता में कहता अगर मेरे से मिलना है तो गुरु द्वारा मिलो। कितने महात्मा सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी थे, कर्म में ज्ञान हो गया था, पर बगैर सतगुरु का उनका उद्धार नहीं हुआ। नारद जी कितने भारी ब्रह्मा के पुत्र थे, फिर भी उन्हें जाकर के गुरु धारण करना पड़ा। कौन कालू तेरा झूमर गुरु बनाना पड़ा। इसलिए गुरु कर्ता के कर्ता होते हैं, मगर मेरे को गुरु समझते, मैं तो सतगुरु का चुपड़ासी हूँ, मैं तो सतगुरु का कुत्ता हूँ कि रोटी बजाता हूँ। हुक्म था उनका कि ये काम पे झूमर लगाए देता हूँ, अपना काम करना मेरा समझ के करना। मैं तो सतगुरु का काम समझ के काम करता हूँ। मेरे दाता सतगुरु अरमान साहब ही संत सतगुरु थे, बल्कि संत सतगुरु नहीं शिरोमणि संत थे, वही थे। मैं तो उनको जानता, मैं तो उनको जानता भी नहीं। इसीलिए प्रेमियों बने तो गुरु से बने और ना बिगड़े भरपूर, तुलसी बने तो और से कुछ बनने भरपूर। इसीलिए पूर्ण पद्म दास जी गुरु की बड़ाई करते हैं कि गुरु की भक्ति करे। गुरु की भक्ति कोई मामूली बात नहीं है। आप लोगों ने सुना नहीं, एक बार के नानक साहब महाराज बैठे हुए तो बड़ी संगत उनके बैठी हुई थी। वो कहने लगे आज तो भाई मीट बना के लाना, मीट बनाओ। अब सारी संगत ने कान खड़े कर लिए, लोग छुट गए आस्ते। थोड़ी बार बोला क्या बात सुनी नहीं, मीट बनाना साहब। अब क्या होया, और भी चले गए, वो बढ़ करके आ गया। बोला लेने वाला कौन है, लो प्रसाद से। सब के सब चले गए कि गुरु का दिमाग खराब हो गया है। समझे, नानक साहब का दिमाग खराब हो गया, सब के सब छुट गए। एक कौन रह गया जिसको अंगद कहते हैं, उसका नाम था लैना। वो अंगद साहब रह गए।
वो कर लागे प्रसाद लेना, बोला हाँ हजूर जरूर लेना से। जब आपने प्रसाद ही कह दिया तो जरूर लूंगा, मैं तो आपके हुक्म में थी। वो उसके हाथ में दिया, लिया, ले खाने की तैयारी करी। जब नानी साहब बोले खाना नहीं, तो ये तो परीक्षा थी, तो परीक्षा में पास हो गया, सब फैल समझे। इसीलिए ये परीक्षा थी, खाना नहीं। एक बार की बात है, हजूर महाराज आगरा में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा आज तो हमारे कबाब बहुत बढ़िया बना रखा था हमको, और प्रसाद किसके लिए लेना है? वो गाजरों के पकौड़े थे, गाजरों का बना रखा था। जब लेकर के आए लोग छूटे गए आस्ते आस्ते। हजूर महाराज कहा कौन लेने वाला है? और गर्भ शंकर महाराज जो इसको कहते वो बोला जी मन में लेना से। हजूर महाराज शोभरलाल जैसे बैठे हुए थे, बोला हजूर हम तो प्रसाद जरूर लेना से। वो तो आप जानी जान थे, उन्हें दिया। वो कहने लगे रे तू डूबते है ले लो, गाजरों के पकौड़े हैं ये। इसीलिए सतगुरु अपने शिष्य का धर्म नहीं बिगड़ने चारों तरह करते हैं, पर सतगुरु की दया मेहर बड़ी अपार होती है। इसीलिए हम सतगुरु सतगुरु करते रहते हैं। जब काम पड़ता तब बेरा पड़ता है। आप लोगों ने सुनी नहीं कि किसी वक्त में लैला को सारे शहर में क्या कि अपने पिता कहने लगी, लैला के पिताजी कि हाँ कि मजनू को कोई नहीं रोके, सारे शहर में कह दो, और मजनू को कपड़ा ले, कोई चीज खा, तो उसका पीसा अपने खजाने से दे दिया करो। वो कहने लगे अच्छा बेटी, अब लैला का प्यार था मजनू से। जब वो इसी तरह करया कि हुक्म दे दिया कि जो मजनू लेती जो चीज ले आओ, उसका बिल लेके मेरे पास आ जाओ, पीछे मत मांगो मजनू। अब ये बातें सुने हजारों मजनू बढ़ गए उस शहर में। कोई कि मेरा आओ, कोई कि मेरा 2-3 दिन हो गया अवसान में करोड़ों का बिल आओ। तीसरे चौथे दिन कहने लगा लैला ने मजनू, लैला ने उसका बाप बेटी के हाँ कि मजनू एक है, सारा देश ही मजनू है। वो कहने लगी पिताजी मजनू तो एक है। बोला मेरा तो खजाना खाली कर दिया लोगों, बड़े भारी लोग आते हैं। बोली कल मैं देखूंगी। कल 2 दलाद बुला करके हाथ में कटारा दे करके और उनको क्या कराए, कटोरा दे दिया, जाओ रुक्का मारो कि लैला के पेट में दर्द हो रहा है और मजनू का कागजा मांगती है, उसका आराम हो सके। कोई है मजनू, कोई है मजनू, सारे चक्कर मारे, जितने मजनू सारे लुट गए। वो तो खान पीने के मजनू थे, वक्त आता है खाने पीने के मजनू लुट जाते। तो एक मजनू जो रेती में पड़ा लौट गया था, उसने भी आवाज सुनी कि कौन है, कि हम भाई इस तरह आए सा, कोई मजनू हो तो जल्दी आ जाओ, लैला के पेट में दर्द मरने वाली से और मजनू का कर्जा मांगती है। वो डाक मारी भाई मैं सू मजनू, भाई मैं सू मजनू, मेरा कर्जा निकालो जल्दी से और ले दो तो लैला मर न जाए। वो पकड़ के ले गए, कहने लगे ये है एक मजनू। तो इसीलिए कोई वक्त पर मौके पर कोई रहता है ना, वो एक मजनू होता है, गुरुमुख कोई कोई होता है। जब परीक्षा का टेम आता है उस वक्त गुरुमुख दिखता, वो भी फैल हो जाता है। इसलिए गुरुमुख कोई बिरला है आनकी दिखता है, वो बाजी जीत जाती। इसलिए गुरु की भक्ति करना बड़ी तेजी बात है। खांडे की धार के ऊपर चलना डबल काम नहीं, गुरु की भक्ति ही डबल काम है। खांडे की धार पर तो सजा चल पड़ेगा, गुरु की भक्ति है कि बस की बात कोई कौन कर सकता। गुरु भक्त में अगर गुरु की भक्ति करके तो एक बात ही बताऊं, सारी संगत में अगर कोई मानने वाला नामधारी बैठे, कोई बिरला होगा ऐसा तो वर्तन कर नहीं सकते हैं। एक ही बात क्या कि दूसरे के दादी की खातिर, दूसरे जेव की खातिर, दूसरे के दान दादी खातिर किसी के बाल को मत मारा करो, मत जलाया करो, मत पूछा करो। अगर तुम इतने बेटे सब के सब यो नेम कर लो तो इतना और तुम नेम कराओगे, वो उतना और नेम कर देश का सुधार हो सकता है। किसी की लड़की ने कोई फूट देता है,
फूकने वाले की लड़की ने फूक को फिर देना पड़ता। इसलिए किसी की बेटी को मार गिरता दाजे खातिर कितना जुल्म होता, किसी लड़की को ब्याह की छोड़ देता, कितना भारी जुल्म करते, कितना भारी पाप खरीदते। किसी लड़की भी अपने पति को छोड़ के और किसी जिंदगी हो लेती, कितना पाप खरीदते। ये हमारा धर्म तो कहता नहीं, इसीलिए तुम सक्षम में आते हो, इसी सी बातों का सब नेम करने को देश सुधर जाए तो तकलीफ ही को नहीं। मन हम सुधरते नहीं ना, हम इन बातों पर अमल नहीं करते। हम तो बल्कि लकीर के फकीर बन जाते हैं कि उसने इतना दिया तो मैं भी इतना देना, मैं तो स्वर छोड़ूंगी, बहुत थोड़ी और जाऊंगी। फिर क्या गुरु भक्ति हुई है? ये तो गुरु भक्ति तो मन मुक्ता है, ये तो लालच मुक्ता है। लालच में आके जीव को दुख देना, लालच में आके दूसरों के गढ़ काटना, लालच में आके दूसरों ज्यादा, इससे बढ़कर और कौन सा पाप है? ये पाप कई पीढ़ियों तक नहीं उतर सकता है अगर सोचा जाए तो। कई पीढ़ियों तक नरकों के कीड़े बनना पड़ेगा। एक माड़ी सी को घाव हो जाता है, उसके लिए हम तिरा करते हैं, दूसरे की बेइज्जती करने लिए हम कितने सर पर चढ़ जाते हैं, दूसरे की बाण बेटियों की इज्जत लेने लिए हम खड़े हो जाते हैं, पर उनकी बाण बेटियों इज्जत ली जाती। क्या बने? ये गुरु भक्ति नहीं है न, ये मन मुक्ता है, ये दलालों के काम है, इसीलिए इंसान का काम नहीं है। तो तुम प्रेमी हो, सत्संगी हो, आते हो, एक ही बात के ऊपर अगर अमल कर लो, समझ लोगे तो तुम सचमुच ही गुरु भक्ति को समझ जाओ और तुम सचमुच ही तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा। भक्ति मार्ग तुम्हारा वो दरवाजा भी खुल जाएगा जिसके लिए तुम तड़ खड़े हो। अगर जल में घाटे ही है तो कभी भी भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। क्यों? कामी क्रोधी लालची गुरु इन सब भक्ति नहीं हो। भक्ति करे तो सूरमा जात वरण को भक्ति तो को सूरमा कर सकता, को गुरुमुख ही कर सकता। मगर गुरुमुख में ये ऐब नहीं होते, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये नहीं तो गुरुमुख में स्थिर संतोष विवेक विचार आ जाते हैं। इसीलिए हमने गुरुमुक्ता पकड़नी चाहिए, मन मुक्ता को छोड़ देना चाहिए। आगे के कहते हैं ध्यान की धोती स्वयं करो सुनाना, तीन गुणों को तोड़ देने। अब ये कहते ध्यान की धोती, अगर ध्यान की धोती तुम बांध करके लकड़ोगे तो उघाड़े हो जाओ, पीट करेंगे लोग। ये नहीं है ध्यान की धोती। तो जब तक ध्यानी पक्के बन जाओगे, तुम्हारे खुद पर खुद विचार गंदे से दूर हट जाएंगे, समझ गए? और वो बेशर्मी का पर्दा से वो हट जाएगा, शर्म का पर्दा आ जाएगा। इसीलिए तुम कि कितना काम करो, ध्यान की जो धोती, तुम्हारा ध्यान पक्का हो जाएगा। जब तुम्हारी वृत्ति मुड़ करके अंदर मुख हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? सारे ऐब झुक जाएंगे और जल में शांति आ जाए। ध्यान की धोती ये है, सारे ऐबों को ढक देना। ध्यान करने वाला अपने जन्म जन्म के पापों को ढक लेता है, उसके पाप ढके जाते। क्यों? राम नाम के लेकर होत पाप का नाश, जो चिनगारी आज की पड़े पुरानी घास। सारे कितने सोमण का ढेर हो, छोटी सी चिनगारी सारे घास आत्म प्रगट हो जाता, कोटि जन्मों के पास कट जाते। ये ध्यान की धोती है। जब ध्यान करके अंतर मुख वृत्ति हो जाएगी तो क्या तुम्हारी बाहर की वृत्तियां बिखरी हुई से ये सारी अंदर में सुकड़ की आ जाएंगी। अब ये सारे की सारी ढकी गई ध्यान के प्रताप से हमारे सारे ऐब के रुक जाते हैं और हमारे दिल में शांति आ जाए। ध्यान की धोती पैर करो सनाना। और सनाना किसका? जो सुरत 9 द्वारों खाली करके 10वीं गली पूछेगी। इसको महात्मा लोग 3 नाड़ी कहते, एड़ा पिंगला सुखमना। और सुखमना का जरिए जब चालो तो गंगा जमुना और बीच में सुरती कहते हैं। वो धारा में जाकर की नागी, ये स्नान करना सर। ध्यान की धोती बांध करो स्नाना। 3 गुणों को तोड़ देने जाना। अगर हम इन कार्यों को मेल करके निकलते हैं, बांधते हैं, ऐब नहीं छोड़ते, तो वो भक्ति नहीं है। न वो 3 को जनेऊ को उसको कर 3 गुणों को तोड़ करके, सत्व के रजोगुण को तोड़ो,
तमोगुण को तोड़ो, सतोगुण को तोड़ो। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि सतोगुण को तोड़ा तो रहा क्या? ये संतों का मार्ग है, वेदांत का मार्ग नहीं है। ये संतों का मार्ग है, ये पूर्ला व्यवहार नहीं है, त्रिलोकी का मार्ग नहीं है। संत तो सतखंड में जाते हैं, इसीलिए कहते हुए कि रजोगुण को, तमोगुण को, सतोगुण को छोड़ करके सार गुण में जाते। यही कृष्ण कहता कि 3 गुणों में जब तक रहोगे इतना तुम्हारा दामन रूपा दे के चले जाते हैं। दुकान लगाई, सब गृहस्थी ठग लिए, खाए प्रेत। आए अब तो आज दुख की बात मेरे याद आती है। इन पंथ देशों ने सारी दुकान बना करके ने और गृहस्थी ठग लिए। इस तरह ठग लिए, अगर मैं तुमको असलियत नहीं बताऊं तो मैं भी तुमने ठग जाती। मन में तुमने असलियत बता देता हूं कि इन सतगुरुओं तो बच की रहा करो। जो ये सतगुरु तुम्हारा धर्म भी लेते, धन भी लेते, इज्जत भी लेते, तो बच की रहा करो इन सतगुरुओं से। तुम क्या पल्ले पड़े? मैं अपने खानदान की बातें कहता हूँ। एक मेरा गुरु भाई और वो आए उनके घर जाती ने और एक नाम लियोड़ी सत्संग अब के घरों में जाए, बोला तू फलाने दिन जेठ मर जाएगी। अब बेचारी का जी घबरा गया, मेरे पास में आई, आन के मैंने कहा कभी नहीं मरेगी, अब मरे नहीं सकती। उन्होंने क्या लालच में आके ने कोई 5000 मांग ले, कोई 2000, तेरी मौत नहीं, मैं कीड़ी की जान डाल दूंगा, चिड़िया की भाल। हम तो पूरे संत हैं। अरे उन संतों का काला मुंह यहाँ भी होगा और वहां भी होगा, समझ गए? वह राधा सुमत के अनुयायी नहीं है, बल्कि किसी कंजर के अनुयायी जो भिखारी हैं, वह कभी भी अपने घर नहीं पहुंच सकते। वह राष्ट्रमत का नाम ले दिया शर्म आती है, वो डूब के मर जाना चाहिए। राष्ट्रमत तो बादशाह का मत है, राष्ट्रमत तो शहनशाह का मत है, ये भूखे भिखारियों का मत नहीं है, ये कंगलों का मत नहीं है। राष्ट्रमत तो देने के लिए आता, लेने के लिए। देखो तुम ब्यास जा करती, देखो तुम आगे जाए। मेरा दाता अरमान साहब सारी जिंदगी अपनी नौकरी करता रहा, मैं वो पूर्ण पुरुष थे, इसलिए उसने किसी को ये नहीं कहा तेरी में जान घाल दूंगा, तेरा न्यू कर दूंगा। अपने पेट की खातिर हम दुनिया को कितना धोखा देते रहते हैं। इसीलिए मेरी बाणों मेरे पास बेस मत आया करो। न मैं को लड़का ले रहा, न मैं किसी भैंस को दूध काट सकता, न मैं किसी का बच्चा अच्छा कर सकता। मैं तो फकत सत्संग करता हूँ कि तुम्हारे वो हाल व्यवहार बता दूंगा। तुम अच्छे कर्म करो, अच्छी गति होगी, बुरे करो, बुरी गति होगी। मेरे पास आ जाते हो, मैं सीधा मान सीधी बात कहता हूँ। मैं परमात्मा नहीं हूं, कदे जानते हो। परमात्मा परमात्मा, सतगुरु सतगुरु ही होता। मैंने सतगुरु हूं, न परमात्मा हूँ। मैं तो सतगुरु का बता दिया एक चुपड़ासी हूँ, उनकी ड्यूटी बजा, उनका हुक्म बजाता हूँ। वो मेरे को होगा उसा बजा दूंगा, ना बजा का कर दूंगा। पर तुम मेरे पास में आते हो तो किस लिए आते हो कि महाराज त्यार देगा, सारे कर्म तुमने त्यारेंगे। महाराज तो रास्ता बता देता है, समझ गया? इसीलिए रहबर सच्चा चाहिए, रहबर पूरा चाहिए। अगर रहबर गलत है तो क्या किस गाड़ी ने दबो देगा। इसलिए सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूँ, तो पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ। सतगुरु और पूरा मिल जासे तो लेखा निमट जा दुनिया में। सतगुरु सोसाइटी में बनाने के लिए नहीं आमदे, सतगुरु दुनिया को ठेका लेने। सतगुरु तो सच्चाई प्रकट करने के लिए आते और सच्चाई प्रकट करके चले जाते। मेरे पास में एक बेबे आई, वो कहने लगी कि आपका रूप प्रकट होया और मेरा ये काम करया। क्या काम करया? के काम करया के मेरे बहू का छोरा होया और कोई भी धोरे नहीं खाने। और मेरी बहू ने बोली महाराज प्रकट हो गए, मैं सब दे हो गया, मैं दाई बन के गया था। मैं सोचता हूँ कि उसका विश्वास था बेचारी का, जरूर भी उसका विश्वास था। मेरे पास में लुधियाने के सत्संगी बैठे ऐसे, ये बेटी इसकी भाव थी कोई। अब के 2-3 बच्चे परेशान तो हो लिए थे और वो कहने लगी अब तो इसका परेशान होगा तो मर जाएगी। मैं क्या किसी को गलत न बोलो, शुभ भावना दो। मेरे दाता कहा कर दे कि शुभ भावना देना, बस शुभ भावना न देना। मैंने वो कहने लगे महाराज इसको आशीर्वाद दे दो,
ये बच्चा ऑपरेशन कहा तो खतरा से मन का ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं, बगैर ऑपरेशन हो जाएगा। माँ इतने क्यों ठकर में गिरी बेचारी, होगा जी देखा जाएगा। तुम किसी का 2 जनी लड़े थी और लड़की एक जनी बोली मेरे छोरा का ब्याह में तन बड़न को दूंगा, उसका धनी आया भाजती बोला बेट तो छोरा का ब्याह तो 10 वर्ष में होगा जाके ये बच्चू माल ले बांध देते तुम। इतना तो सुख जनतोड़ तो मन सोची पर ये क्यों बेचारी ठकर में गिरे, 5-6 महीने पड़े से कह दे भाई ठीक हो जाएगा राजी खुशी, कोई तकलीफ ऑपरेशन तो एक बोली वह बेटी देख बूझ लो। वह जब ऑपरेशन हो टेम आया बच्चे का, बोला बच्चा तो अस्पताल में होगा, ले जाओ। ले गए तो फिरे उसके बाहर को, जब फिरे तो क्या करे, बोला मेरा हाथ न लगाना, क्यों कि महाराज दिल द्वारे आ गई, अब 5 मिनट ठहर जाओ बच्चा आप हो जाएगा। दिनों महाराज आगे ये खड़े थे। अब वो लड़की पता नहीं तो सुबह लगा रखा, गर्म बेहोश कर रखी थी, थोड़ी बार में रास्ते से वो बच्चा हो गया, लड़का हो गया, मेरे पास लेके आए। उनके पीछे अगर मैं खा जाऊंगा लेकर की तो मेरी कौन गति होगी, इसीलिए उनको थारे मोगरी थारे मार देगा। और सुना एक और है यहाँ पर हमारे नए गांव में कि वो लड़का जब होने लगा तो घाट में फंस गया, वो तो अब भी तड़कन दिखा दूंगा। तो अटकन ला गया तो बच्चा भी कैसे एक चीज जुए दिखाए, तुम लड़की जुआ लो तो बच्चे वो घराड़ा जवाब दे दिया कि हमारी पर बहू दी जानी चाहिए, लड़का बाप बच्चा बेचन बन जाओ। उसको चक्कू तक जब वो काटने लगे, सिर को काटने लगे, 2 ठोट चक्कू लगे, मैं अब भी निशान दिखा दूं उनके। उस वक्त और वो लड़की कहने लगी कि पलट जाओ आपका हो जाएगा, महाराज जी आगे और मेरे दौरे सरदारा रहा, फिर बोला सरदारा भी आ गया है, और तो सरदारा गया होगा, मैं तो गया। ये है क्या, इसीलिए मैं तुमने धोखे चले काटता हूँ कि तुम्हारे मन का ख्याल है। जब तेरा ख्याल मजबूत है तो यही तो सुमरन है, यही तो भजन है। जब तुम्हारा मन कच्चा है और सच्चाई नहीं है, तुम्हारा विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं, पर मैं तो गया नहीं। वो लड़का जिंदा है, बड़ा भारी सुथरा है अल्लाह, और गांव जी से तो निशान अब भी है 2 चक्कुओं की, उसको सर काटने की कोशिश करी, वो चक्कू टूट गया। बोला बंद हो जाओ महाराज जी आने वाले। वो तो तेरा किस तरह बोले थी, वो क्या थी, वो रास्ता टूट गया वो बता ठीक हो गया। अब ये मैं बातें बता, मैं तो गया नहीं, क्या और कोई गा तेरा ने। मेरे गुरु भाई इस बात का बड़ा दावा करते, हम तो उम्र बढ़ा देते हैं, हम तो न्यू कर देते, हम तो न्यू कर देते हैं। अब बताइए वो उनको से देगा पा, मैं तो मालिक का गद्दीमती करता हूँ, न मैं किसी गया न मैं जाता। उन लोगों ने ये और कोई संत जाते होंगे मन तो पता है, मैं तो गया भी नहीं। या तूने मेरी फकीर साहब खोज दी ना, मैं भी चक्कर में पड़ा था। हाँ ये बात है, सतगुरु मदद करता दिन रहने, दुनिया धर्म मारे धरे इसलिए नीचे नहीं। सतगुरु मदद करता है, वो अगर बारिक बात तो मैं बताऊं तो अलबत्त तो समझ में नहीं आ सकती, समझ में आ गई तो ठीक है। वो किस तरह मदद करता हो सतगुरु, जब तुम्हारा भी उसका भी तार जुड़ जाता कनेक्शन तो मदद कर देता। जब तुम उसको याद नहीं करते तो कैसे कनेक्शन जुड़ेगा। यही तो सपना आता, यही तो खेल है सारा, कि इसलिए कनेक्शन जुड़ता सेवक का सतगुरु का। जब वो तार और दोनों के तार खुड़कते तो हमने पता नहीं, अगर इसमें ना मानो तो माता बहन तो गवाही दुआ दूंगा। जब खेत में लामणी करती है माता बहन और बच्चे को घर छोड़ जाती हैं, जब बच्चा घर में रोता है बच्चा तो अपनी छाती का हाथ लाती है माताएं और कहती है मेरा तो बच्चा रो, समय तो जांच होती है ना भाई। ऐसे बात क्यों रो, क्यों पावती है, चूती पावशा क्यों पावती है कि उस बच्चे की रेडिएशन मात्र लगी हुई है, इसीलिए वो रेडिएशन पे रेडिएशन टकरा जाती है तो वो माँ के याद आ जाती है, चूती पावशा की बच्चा रोता है। इसीलिए सतगुरु की सेवक की रेडिएशन टकरा जाती है। जब दोनों की रेडिएशन टकराती है न तो उस सेवक का काम पूरा बन जाता है। ये बहुत बारीक बात है, इसीलिए उनका काम बन जाता है पूरा, उनकी दोनों की टकराती है रेडिएशन। ये समझ गए, इसीलिए आत्मा का आत्मा साक्षी होता है। तो साधन अभ्यास करे तब पता लगे, अगर हम न करें तो क्या। इसीलिए जो ना अभ्यास में बैठता है 1 मिनट भी और उसका सतगुरु से तार जुड़ा है जरूर इसकी मदद होगी। कौन रोकने वाला, में कौन गुरु करेगा।
वो नूरी गुरु उसकी मदद करेगा। उस गुरु के भरोसे उसके विश्वास में जो लगा है तो नूरी गुरु आके उसकी मदद कर देगा, जरूर भी मदद होती है। क्यों? सतगुरु किसी को धोखा नहीं देते, सतगुरु शब्द का नाम। ये मैं बातें बता, मैं तो गया नहीं, क्या और कोई गा तेरा ने। मेरे गुरु भाई इस बात का बड़ा दावा करते, हम तो उम्र बढ़ा देते हैं, हम तो न्यू कर देते हैं, हम तो न्यू कर देते हैं। अब बताइए वो उनको सिद्ध देगा पा। मैं तो मालिक का विनती करता हूँ, न मैं किसे गया न मैं जाता। उन लोगों ने ये और कोई संत जाते होंगे मन तो पता है, मैं तो गया भी नहीं। या तूने मेरी फकीर साहब खोज दी ना, मैं भी चक्कर में पड़ा था। हाँ ये बात है, सतगुरु मदद करता है दिन रहन दुनिया धर्म मारे धरे इस भी नीचे नहीं। सतगुरु मदद करता है। वो अगर बारीक बात तो मैं बताऊं तो अलबत्त तो समझ में नहीं आ सकती, समझ में आ गई तो ठीक है। वो किस तरह मदद करता हो सतगुरु? जब तुम्हारा भी उसका भी तार जुड़ जाता कनेक्शन तो मदद कर देता। जब तुम उसको याद नहीं करते तो कैसे कनेक्शन जुड़ेगा? यही तो सपना आता, यही तो